वो राशिद खान को फेस ही नहीं करना चाह रहे थे डर के मारे। आप 12 ओवर से बल्ला पकड़ के बैठे हो, आप इतने नहीं नंबर 7 पे बैटिंग करने आओगे? ऐसे बैट्समैन हो आप? ये 2 शॉट को जस्टिफाई मत करो कृपाल भाई प्लीज। आप क्रिकेट समझते हो, इससे कुछ नहीं, तुमने मैच गवाया यार। 2 शॉट को जस्टिफाई क्या करोगे आप बताइए? आपको अरे पर आना चाहिए मुझे था नंबर 6 पे, नंबर 5 पे बैटिंग करने। अरे मुझे नहीं, ये मैच तो हार्दिक ने भी, देखो हार्दिक की भी गलती है इसमें, बहुत बड़ी गलती है। आपको ये जब गलती क्या मतलब शुभम भाई, ये कप्तान को तो बोला ही जाता है। नहीं नहीं, हाँ बिल्कुल बोला जाता है, लेकिन मैं तो कह रहा हूँ गलती है उसकी। आप बताइए उमेश भाई, क्या राशिद खान को फेस करने इसको नहीं आना चाहिए था? ये नहीं तो देखिए, खेला हुआ है उसके साथ। बल्लेबाजी से जो आप हारे हैं वो हार्दिक पांड्या की ज्यादा गलती नहीं है। वो तो बाद में आके आपके हाथ में मैच था, तब आप नहीं जिता पाए, वो आप बोल दीजिए। लेकिन बीच में मैच के संस्करण में जो तिलक वर्मा जो जी अलग ही प्रकार उनके तेवर दिख रहे थे कि वो टिम डेविड को बोल दे रहे हैं कि भाई हाँ, नहीं वो भी एक बार गलत नहीं, था दो उमेश दो भाई। बार आपने सिंगल डिनाई किया है। आप औसत ये नेट रन रेट बढ़ते देने मतलब रिक्वायर्ड रन रेट बढ़ते देने जा रहे हो। तो ये जो बल्लेबाज मैदान पे गए हैं उनकी भी तो गलती है ना। नहीं नहीं, बिल्कुल, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ हार्दिक पांड्या का नंबर 7 पे आना भी जस्टिफाई नहीं था मेरे हिसाब से उमेश भाई। नंबर 7 इट्स टू लो, ये बहुत नीचे है यार, ऊपर आना चाहिए आप। 7 पे नहीं, 8 पे आए थे शायद। नहीं, 5 आउट होने के बाद आए थे शायद। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो 6 पे ही तो आए, 6-7 पे कब है? हाँ नहीं, उसमें नहीं फर्क पड़ ठीक गया है, ना मैं ऊपर। कह रहा हूं कि जब आप आए भी तो इक्वेशन तो ऐसी थी कि आप उसे निपटा सकते थे। जी जी जी, वो भी आपकी बात ठीक है। जी, मैं वो कह रहा हूँ कि आज सही नहीं लगा उसका एटीट्यूड हार्दिक नहीं देखिए, बात फिर हर बार की वही हो जाती है। अपनी ट्रोलिंग बैंटर, हेल्दी बैंटर सब अपनी जगह है, लेकिन अगर आप एटीट्यूड दिखाओगे 70,000 किलो का और फिर परफॉर्मेंस दोगे 70 रुपए का भी नहीं दोगे, तो फिर का। जी यार ये सब चीजें होगी। ठीक है ना। नहीं, बिल्कुल एटीट्यूड बिल्कुल, आप डिपेंड नहीं एटीट्यूड कर शुड सकते बी हार्दिक को, बैक्ड सही बाय बात। परफॉर्मेंस, जो आपकी आई नहीं है तो फिर आपकी तो आलोचना होगी भाई। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। क- कप्तानी से निर्णय देख लो। आपने अपने आप को, बुमराह आपकी टीम में है, बुमराह आपका प्राइम गेंदबाज है, चलो आपने पहला करा दिया, आपने दूसरा किसी और को दे, ठीक है, फर्स्ट चेंज तीसरे में कर, तीसरा भी आप खुद का, वो चौथे ओवर के बाद आ रहा है। अब आप बोलोगे पहले नहीं, अरे पहले नहीं कराता था तो आप तो नए कप्तान हो ना, आप तो इस प्रकार से मत करो। जीटी के लिए आपने एक भी बार पहला ओवर नहीं डाला है, भारत के लिए डाला है आपने T20 में। तो अरे ये क्या जीटी के लिए भी डाला है। नहीं नहीं, जीटी के जी लिए जी, पहला ओवर नहीं डाला, मैं चेक कर लिया कृपाल भाई, अच्छे से किया है, पावर प्ले में डाला है, पहला ओवर नहीं डाला है। अरे पावर प्ले में और पहले दूसरे और डाला है 2 साल में। नहीं नहीं, नहीं पहला ओवर नहीं डाला, पहला ओवर नहीं पहला डाला ओवर, कृपाल भाई। फर्स्ट ओवर, स्टार्टिंग ओवर पहला पावर प्ले का नहीं डाला है, पावर प्ले में डाला है कृपाल भाई। तो बात ये है, हाँ वो चेक कर लूंगा। हाँ जी हाँ जी, आप देख लीजिएगा। फिर बात ये है कि आप फिर क्या बोलते हैं, सुबह से सब लगे हो कि हाँ ये तो सबको मजा आ रहा है, लेकिन आपको तो मैच जीतना है ना, आप तो खिलाड़ी हो, आप तो कप्तान बिल्कुल। हो। हमारे तो मजे चल रहे हैं भैया। हाँ ये क्या, शर्मा जी के प्रशंसक अलग लगे हुए हैं, भैया जी के प्रशंसक बीच में भैया जी के प्रशंसक भी घुस के मजे ले रहे हैं, वो तो हमेशा लेते हैं, फिर कहीं और जलील होते हैं, उमेश कहीं भाई तिरस्कृत होते हैं, कहीं मजे ले जाते हैं, कहीं ओन कर देते हैं, सब चीज हो जाता है। फिर नहीं जीटी उमेश के भाई जो एमआई के प्रशंसक, वो हम तो मजे लेने वाले लोग हैं कि भैया वो ट्विटर पे जो दिखता है, लेकिन आप तो खिलाड़ी हो, आप कप्तान हो, आप उस प्रकार के निर्णय तो लो भाई कि आपको ये दिखे कि भाई हाँ, कि अगर ये निर्णय लिया गया है तो कुछ हद तक सही है। मैं ये भी कहता हूं कि एक मैच किसी की लेगेसी नहीं बना देता, लेकिन एक मैच से आपको कुछ अंश तो दिखते हैं कि भाई हो क्या रहा है। और उमेश वही भाई, ये भी नार्सिसिज्म। देखा, ये भी आपको बात माननी पड़ेगी कि जो हार्दिक का गेम हुआ करता था टांग रख के छक्का मारने वाला, कभी भी वो कम हुआ है। आज वो एडवल छक्का नहीं मार पाते हैं। ठीक है, युवराज भाई बोले। राम राम। जी उमेश भाई, जय श्री राम, हर हर महादेव, और सभी बड़े भाइयों छोटे भाई जो भी हैं सभी को होली की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आपको भी उमेश भाई, भाई, आपको भी। जी होली उमेश की भाई, शुभकामनाएं आपको भी। जी उमेश भाई वही बोल रहा था। देखिए होपफुली मतलब ओवरऑल जिसने पूरा मैच देखा है, मतलब ठीक है, हार्दिक की कैप्टनसी में पूरे फ्लॉस दिखे। देखिए जैसे फर्स्टली जो उसने पहला ओवर डाला,
यार आपके पास आपने ल्यूक वुड को पावर प्ले में 1 ओवर डाला, जिस बंदे का जिसकी एक्सपर्टीज ही सिर्फ पावर प्ले में बॉल करा ना, उसको सिर्फ स्विंग कराना था ना, वो मिडिल ओवर्स का इतना अच्छा बॉलर है ना, वो डेथ का इतना अच्छा बॉलर है। आपने सब उसको पावर प्ले में 1 ही ओवर दिया, वो लेफ्ट आर्म में जबकि 2 राइटी खेल रहे थे, आप उसको वहां पे ओवर दे सकते थे। बुमराह को खुद से पहले इंट्रोड्यूस करना वो एक गलत था। उसके बाद फिर बाकी उसके बाद उमेश भाई जो कमबैक करा है, एक टाइम पे थोड़ा लग रहा था कि शायद जीटी थोड़े ज्यादा रन बना ले, बाद में थोड़ी सी कैप्टनसी शायद सही करी, बट एंड में आके फिर लुकवुड को जब डेथ में ओवर दे दिया, जहाँ का वो बॉलर नहीं उसको वहां ओवर देके फिर थोड़े से रन में स्पाइक करवा दिया। ठीक है। गिल की भी उमेश भाई जैसे आप पूरा मैच देखेंगे, दोनों से काफी गलतियां हुई। जैसे गिल ने भी, स्पेंसर जॉनसन है वो भी बीपीएल में न्यू बॉल से ही बॉलिंग करता है, उसको गिल ने स्पेंसर जॉनसन को नई बॉल से बॉलिंग नहीं करी, बट ठीक है दोनों ने मतलब थोड़े फ्लॉस करे कप्तानी में, बट हार्दिक ने ज्यादा गलती करी, गिल ने कम गलतियां करी। बाकी फिर जो सेकंड हाफ में देखें आप, हार्दिक का जो सबसे वर्स्ट डिसीजन था वो खुद को डिमोट करने का, जो उसके पहले उसने टीम डेविड और खुद को बाकी सबको प्रमोट करा, वो गलत एक डिसीजन हो गया। अगर वो खुद ऊपर आता तो शायद ये मैच निकल जाता। और उमेश भाई जीत हार जीत से कोई मैटर नहीं है, ये मुंबई पहला मैच वैसे 10 साल से हारी, उसमें कोई दिक्कत नहीं, बट जिस तरीके से आप हारे हो ना, आप जीता हुआ मैच हारे हो, उसमें काफी कुछ चीज दिख गई। आपका आपका जो एटीट्यूड है, आपका एटीट्यूड दिख रहा है, एटीट्यूड से कोई प्रॉब्लम नहीं, आप में एटीट्यूड होना चाहिए, अच्छी बात है, बट आपका आप थोड़े एरोगेंट दिख रहे हो। आपका दिख रहा है कि आप मतलब आप अपने आप को बड़ा दिखाने की कोशिश करो, ये चीज गलत है बस। नहीं। और उमेश भाई छोटी सी बात ऐड करूंगा, युवराज भाई ये गिल को इसलिए भी हम बेनिफिट ऑफ डाउट दे सकते हैं, उसका पहला मैच था। हार्दिक आप तो एक्सपीरियंस कैप्टन हो, आप तो इंडिया की भी कैप्टनसी कर चुके हो, कितने वही साल से आईपीएल खेल रहे हो। शिवम भाई वही बोल रहा हूँ, वही मैं बोल रहा था, बट शिवम भाई ऐसा भी है, जैसे अब एक मैच हारने पे ऐसा भी नहीं होना चाहिए। हाँ हार्दिक को आप क्रिटिसाइज करो, बिल्कुल क्रिटिसाइज करो, बट ये नहीं कि आप यार उसको उल्टा सीधा बोलने लग जाओ, गाली बात नहीं बिल्कुल नहीं नहीं वो नहीं बोल रहे, वो कोई नहीं करनी। बोल रहा, वो उसे ठीक कोई है, नहीं हाँ बोल वो रहा। चूंकि देखो उमेश भाई, जो भी बात है उमेश भाई, जो आपको मैं बोलता हूँ कि हार्दिक पांड्या इंडियन टीम का नया नेक्स्ट व्हाइट बॉल कैप्टन है, वो आपको इसलिए दिख रहा है, मैं खुद नहीं चाहता कि वो इंडिया का कैप्टन बने, बट आप मैच के बाद आप विजुअल देखो, जो हमारे छोटू भैया उन्होंने कैसे आके हार्दिक पांड्या को गले लगाए। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि हार्दिक पांड्या को एक एक लॉबी है, एक सपोर्टर है, एक जो बहुत बड़े आदमी है, वो लीडरशिप ऑप्शन देखते हैं अपने इंडियन टीम कैप्टन से। अब मैच के बाद वो विजुअल आपको देखने को मिल जाएंगे, मैच के बाद देखें वो क्या हुआ, कौन उनसे आके गले मिला, आपको पता चल जाएगा। हाँ जयशाह मिले थे। हम्म। अरे देखिए, अब इसमें जो तो लोग युवराज भाई ये है, वो तो बाद की बात है। अब आज के मैच की बात तो सिर्फ इतनी है कि आपने कहा कि मुंबई 10 साल से पहला मैच हार रही है, 10 बार हारी है, जो भी है। लेकिन हम्म। यार बार-बार मैंने गुजरात को भी ऐसे मैचों से बहुत बार वापसी करते देख लिया है। तो वो जो अरे ब्रेक। उमेश भाई, जी, जी। अरे लोग बोल रहे थे कि सुदर्शन ने मैच हरवा दिया, बट मैन ऑफ द मैच तो उसे मिला। साई सुदर्शन ने। ये हाँ। किसने बोला था कि मैच हरवा दिया उसने? अरे और हमारे स्पेस अरे में वो उस राजीव भाई समय वगैरह आए कृपाल थे भाई, ना। उस समय हाँ हाँ। हमारे नहीं केएल मतलब, केएल राहुल की स्ट्राइक रेट की बात हो रही थी, नहीं सब रिल रहे थे उस समय, क्या बोले। हाँ पर फिर भी मैन ऑफ उमेश द भाई मैच एक और जीत गया पॉइंट ना, था। वो बड़ी बात देखिए, है। वही है, बात ये है उमेश कि भाई स्ट्राइक रेट एक पैमाना हो सकता है किसी खिलाड़ी के प्रदर्शन को या उसके ओवरऑल प्रदर्शन को आंकने का। लेकिन असली खिलाड़ी चाहे वो कोई भी प्रारूप हो, वो वही है जो मैच की उस समय की परिस्थिति को पढ़ के और उस मैच को चलाए। सीधी सी बात ये है। आंकड़े अच्छा। और स्ट्राइक रेट एक दूसरे के वर्सेस करने में मजे आते हैं, लेकिन जो मैच परिस्थिति में उस मैच पर, चाहे वो टी20 हो, चाहे ओडीआई हो, चाहे टेस्ट हो, उस समय उस परिस्थिति में उस मैच की जो डिमांड है, जो खिलाड़ी वैसे खेल जाता है, वो बढ़िया है। और इसीलिए मुझे आज जो दुख हुआ वो ये हुआ कि जब एलएसजी का कोलैप्स हो गया था, केएल राहुल रन बॉल खेल रहे थे, कोई समस्या नहीं है। जब संजू सैमसन आए थे तो वो भी 21 पे 21 ही थे, वो भी रन बॉल ही खेल रहे थे। केएल राहुल ने एक्सेलरेट किया, वो भी ठीक था। लेकिन वो जो बाद में छोड़ गए ना, उसको मैं बिलो पार बोलता हूँ कि आपने फिर वो काम कर दिया कि आपके चलते बाकी जो खिलाड़ी थे और आने वाले थे उन पे दबाव बढ़ गया। ये वाली बात थी। पर वो वही कहते हैं वो ट्रोलिंग में चली जाती है कभी कभी। लेकिन असल मुद्दा ये है, स्ट्राइक रेट किसकी कितनी है कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप वही मैच की परिस्थिति के हिसाब से अगर अपना खेल खेलेंगे, वही खिलाड़ी मेरे लिए सर्वोपरि रहता है। वही उम्मीद है, सिमिलर थिंग वही मैं बोल रहा था कि ठीक है, जैसे अभी सैंपल साइज बहुत छोटा है, हार्दिक की एमआई की कैप्टनसी को जज करने के लिए सैंपल साइज बहुत छोटा है। जो लोग उसको एक मैच में बोल रहे हैं कि ये तो घटिया प्लेयर है, इसने कुछ नहीं करा, यार इंडिया के लिए उस बंदे के लिए परफॉर्मेंस है, इंडिया के लिए वो अच्छा खेलता है। हालांकि हाँ, जो लोग उसको इंडिया का कप्तान देखना चाहते हैं वो बहुत गलत है। आपको इंडिया का कप्तान आपको ऐसा नहीं चाहिए, आपको इंडिया का कप्तान युवराज एक भाई होना देखिए, चाहिए। यहाँ भी मेरी थोड़ी आपसे असहमति है कि वो हम्म। 8 साल से खेल रहा है। आप बोलते हैं इंडिया के लिए परफॉर्मेंस करता है। अगर मैं आपको पूछूंगा ना कि क्या है, तो आप गिनती के बल्ले बल्ले से 8 से 7, 8 साल में 8 से 7 परफॉर्मेंस गिना पाओगे, और गेंद से 9 से 12 परफॉर्मेंस गिना पाओगे 8 साल में।
ये कोई परफॉर्मेंस नहीं होते हैं। और उन 8 और 9-12 में भी ना आप कम से कम आधे बार हार चुके हो। तो बात वो नहीं है। बात ये है कि इनको भी जिन जैसे हम बाकियों की आलोचना करते हैं, इनको 8-8 साल हो गए ना खेलते हुए, उनको वो क्यों कुछ नहीं करते, ये नहीं करते, वैसे इनकी भी होनी चाहिए आलोचना। अगर हो बराबर हो सबकी 8-8 हाँ, साल खेले हुए। वही मैं बोल रहा हूँ, होनी चाहिए बिल्कुल। कोई वो नहीं है यार। आज भी अगर आप हाँ मैच हारी, मुंबई हार्दिक की कैप्टनसी की वजह से हारी, उनके डिसीजन की वजह से हारी। बट हाँ, बिल्कुल। मुझे वो बोला था गुड मैनर में हो तब तक अच्छा है। अगर आप किसी की फैमिली वगैरह टारगेट कर दो वो चीज गलत है नहीं इसकी। वो नहीं युवराज भाई, ए युवराज ठीक है, भाई नहीं वैसा कुछ नहीं कर रहा है कोई। एक मिनट रुके शुभम भाई। हाँ, अंकित भाई शायद ईशान किशन पे बात करना चाहते हैं। अंकित भाई बोलिए। हाँ भाई, मैंने तो यही बात करनी है। ईशान किशन ने जो बड़ौदा में प्रैक्टिस की थी उस पे कुछ टिप्पणियां हो, स्पेशल प्रैक्टिस। अब अंकित भाई वो तो उसका तो क्या क्या ही बोलें, उसका तो संस्करण बीसीसीआई ने ही खराब कर रखा है। ना कॉन्ट्रैक्ट है, ना प्रदर्शन है, अरे ना अब जगह है। अभी जय शाह से बात तो कर रहा था, जय शाह से बात तो कर रहा था। हाँ हाँ, देखिए वो तो कृपाल भाई सब प्रोफेशनल है, ऐसा थोड़ा है कोई मिलते ही कोई थप्पड़ अप्पड़ मार देगा किसी को। वो बातचीत तो होती है, लेकिन जो चीज अपनी जगह चल रही है वो चल रही है, वो तो चलती रहेगी। अरे जय शाह कुछ समझा रहा था, ऐसा बोल रहा हूँ। हाँ, समझा रहे होंगे वो शायद, कवर ड्राइव वो सिखा रहे होंगे जैसा उनको। वो अरे वो बोल रहे थे कि ऐसी प्रैक्टिस से अच्छा तो थाला के साथ पार्टी करने दुबई चला जाता। ये क्या बड़ौदा में प्रैक्टिस करके शून्य पे आउट हुआ है। अच्छा ठीक है ठीक है। हाँ, चिराग भाई बोले। अरे मैं कह रहा था ये अभी साई सुदर्शन का मैन ऑफ द मैच का कोई भाई कह रहे थे, भाई अंधों में कांड़ा राजा वाली सिचुएशन थी। अगर आप 39 पे 45 को हाइप कर रहे हो कि वो मैन ऑफ द मैच सही मिला है, भाई फिर तो बहुत ही मीडियोक्रेसी को आप नॉर्मल कर रहे हो भाई मैन ऑफ सिचुएशन। द मैच किसको मिला है? साई सुदर्शन को। हाँ, 39 पे बकवास 45 की इनिंग। बकवास। सब मैन ऑफ भाई द मैच थर्ड एक क्लास बंदे को इनिंग को मैन मैं ऑफ द कहता मैच हूँ, मिला है, इसको तो मैन ऑफ कोई द मैच सिर्फ एक प्लेयर को मिलना चाहिए था, वो था साई किशोर भाई। उसने जो बॉलिंग कराई है ना, बेहतरीन बॉलिंग कराई है भाई। नहीं। अगर आप विनिंग और सारा लूजिंग को मैच ना ही उसने देखो तो फंसाया बुमराह को भाई। मिलना चाहिए। नहीं नहीं, वो अग, तो हार गया ना बुमराह, समझ गया। हाँ वही नहीं कह रहा हूँ, विनिंग और लूजिंग को तो देखा जाता है ना कई बार अंकित भाई। बट नहीं वैसे कह नहीं, रहा ये तो हूँ। मैच हारा जीता हुआ मैच हार गई थी ना मुंबई, और हारा हुआ मैच जीत गई जीटी। तो ये तो भाई साई किशोर का जो स्पेल था ना, वो बेस्ट स्पेल था भाई। भाई मुंबई ने जो बॉटल किया है मैच, 36 बॉल पे 45 रन, 6 विकेट हाथ में थे। अरे तो 31 में 40 चाहिए थे यार। अरे वही कह मेन रहा तो हूँ, राशिद खान ने बचाया, वो लास्ट ओवर डाल तो दिया उसने। ये सबसे घटिया मैन ऑफ द मैच ये होगा भाई, अकल अगर क्यों नहीं आप आई किस इसको चिराग कि भाई गिनोगे तो। मैं आ अगर जाऊं मैं बैटिंग गलत नहीं करने। हूं तो आपने ये भी बताया था कि ड्यू भी आ गया था। अरे ड्यू बहुत तो फिर ज्यादा ड्यू था, उनकी इनिंग बहुत में भी ड्यू आ ही था, चुका बहुत ड्यू था। था उमेश भाई। उमेश भाई ड्यू फर्स्ट इनिंग के 18वें ओवर से ही आ गया था, वो दिखा रहे थे उसमें। यानी कि मुंबई को एडवांटेज ज्यादा था। हाँ, बहुत। ये मैच था ही नहीं यार जीटी का कभी भी। अरे जय श्री राम, हैप्पी होली सबको। राम राम, हैप्पी होली होली मुबारक हैप्पी हो और भाई। ऊपर से एक, होली सबको होली जय श्री मुबारक। राम भाई, ऊपर से एक एडवांटेज और दे दिया था गिल भाई साहब ने, लास्ट ओवर उमेश यादव को दे दिया था। ये तो लक चल गया। मानो ना यार, ये बेबी सिटर, ये मतलब तिलक वर्मा मैच खा गया, और हार्दिक पहले आ जाता तो शायद मैच बन जाता। नहीं ऊपर देखो, ऊपर वीडियो में उमे, वही बोल उमे, रहा है। उ- उमेश यादव की किस्मत में है, लिखा है कि जो ओवर कॉन्फिडेंट फिनिशर रहते हैं ना उनको आउट करना। पहले गुरु और अब ये धोनी जी मानो को मानो उन्होंने आउट करा, फिर आज 24 के उनके शिष्य पांड्या को। आयुष भाई 24 के रुक जाओ वर्ल्ड यार, कप के काफी बाद देर ना। से वेट कर रहे हैं, रुक जाओ अरे भाई, मैं तो काफी अभी देर आया हूँ से यार। वेट कर रहे हैं सारे। अच्छा, वेटिंग लिस्ट में थे। हाँ हाँ, हाँ हाँ, वही कह चिराग रहा हूँ भाई भाई। बोले। ओमर जाई आपके पास ऑप्शन था। सबको भाई हंसी आ रही थी कि आपने उमेश यादव को दे दिया, ये तो चलो लक काम कर गया, आप जीत गए। यार मैं तो उमेश यादव को देख के थोड़ा सा डिस्प्रेशन में चला गया था। मुझे याद आ गए थे आरसीबी के दिन, जब 200 रन बना के उमेश यादव जो हैं मैच विनर घोषित कर दिए जाते थे दूसरी टीम के लिए। मतलब उन्होंने तो क्या धनिया बोया है हमारा। अरे पर उमेश भैया, मैंने गुजरात टाइटन की स्क्वाड देखी, देखा कि उमेश यादव का कोई रिप्लेसमेंट है कि नहीं। आपको बताओ कौन कौन है? एक कार्तिक त्यागी है, एक है दर्शन नालकंडे, और एक और है कोई शायद उमेश मानव ने तो 2 ही सुतार। ओवर कराए हैं ना। तो आप बताइए उमेश यादव को कैसे ड्रॉप करेंगे ये लोग? नहीं नहीं, मैंने कब कहा ड्रॉप करेंगे। मैं तो सिर्फ अपनी अपनी जो आप बीती है सुना रहा था कि उमेश यादव को मैं देखता हूँ तो मुझे कुछ याद आ जाता है और डिस्प्रेशन सा हो जाता है।
अच्छा अरे उमेश भाई उमेश भाई उमेश मान यादव तो की आज उसने खाई है, पर वो विकेट लेकिन मिल गया उमेश भाई वो आप एक चीज मानोगे ना, आईपीएल जब से स्टार्ट हुआ है सारे प्लेयर में अलग एनर्जी दिख रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि अब यही पता नहीं क्या चल रहा है, अरे बस आज अलग हार्दिक एनर्जी। ऐसे ऐसे डाई मार रहा था कि जैसे इंडिया के लिए कभी ना मारी हो। हाँ दो तीन हार्दिक मैं भी को वही देख लो। बोलने वाला था भाई, कितनी डाइव मार रहा था आज, 2-3 मतलब महीने एक रुक एक रन के जाइए, लिए डाइव। 2-3 महीने रुक जाइए, ये एनर्जी थोड़ी नीचे चली जाएगी भारतीय नहीं नहीं खिलाड़ियों की। सबकी और आज चली जाएगी। दोनों की अब टीम ने मुझे फिर दोनों वर्ल्ड टीम कप, ने फिर फील्डिंग वर्ल्ड भी कप के कितनी लिए, बढ़िया करी। वर्ल्ड कप के लिए चिंता स्टार्ट हो गई है कि ये वर्ल्ड कप तक सब सूख जाएंगे, सारी बैटरी खत्म फिर खत्म यही हो बोला जाएगी। जाएगा ना कि वर्ल्ड कप तक तो ड्रेन हो गए थे हमारे जो हाँ, सारे दिग्गज हैं। हम्म। फिर वहां पे एक ही खिलाड़ी खेलता मिलेगा, आयुष भाई, पता ही, जिसका एनर्जी कभी जाती नहीं है। रोहित शर्मा देखो, हर हर मतलब पर उमेश हर भाई पोजीशन, आज तो हर सोचे तो पोजीशन पे फील्डिंग कर दिया, पूरा ग्राउंड कुछ टहल लिया आज। कुछ गधे तो बोल रहे हैं उसको नहीं ले जाना है। हाँ, बोलने दो ना, बोलने वाले तो 22 T20 वर्ल्ड कप में बोल रहे थे, फिर वर्ल्ड कप में बोलने वाले कब से बोल रहे हैं भैया जी, खेले जाते हैं, खेले जाते हैं और खेलते नहीं है, मैन ऑफ द टूर्नामेंट भी ले लेते हैं। वो क्या बोले हैं, वैसे जो बोलता रहता बोलने दो, कोई बात नहीं। हाँ शुभम भाई बोलिए। शुभम भाई हो कि फिर से कुल्फी आ गई? अच्छा ठीक हाँ है। हाँ जी जी। हाँ अच्छा हो, मैं ये एकदम से अरे एकदम बोल से रहा हूँ। कुल्फी अरे निकाल के वो बोलने किसी लग गए। अरे नहीं नहीं किसी अरे का यूट्यूब लाइव देख रहे होंगे। अरे नहीं नहीं अरे नहीं नहीं, अरे वो कुल्फी गलती। कुल्फी ले रहे हैं ये। अरे कुल्फी सुनिए सर। अरे गजब उमेश भाई, यार, ऐसे शौक नहीं उमेश तुम्हारे। यादव नहीं उमेश यादव को देख के आपको ऐसा नहीं लगा कि उसकी जगह जाके उमेश राणा को गेंदबाजी कर लेनी चाहिए उससे नहीं नहीं भाई, बेहतर? मेरी उतनी तेज नहीं है, उनकी स्पीड काफी अच्छी है भाई, मैं नहीं कराता नहीं उनसे। तब तो नहीं हार्दिक हर बॉल पे छक्का मारता। अच्छा हाँ, ये बात है, अगर हार्दिक पांड्या सामने थे तो फिर तो मैं करा देता नहीं भाई, नहीं, लेकिन आप और कुछ भी मैच कह दो, जिता भी उसने देता। उसने उसने जो पहला छक्का मारा ना वो क्लास थी। आज जो कुछ भी कह नहीं लो, वो छक्का तो अच्छा था। वो क्लास थी भाई उसकी। बहुत अच्छा छक्का क्या मारा था भाई, क्लास बहुत भाई अच्छा। साहब, क्लास उसे अब नहीं कहते हैं आयुष तो भाई, क्लास उसे कहते हैं कि अगर आप 8वें नंबर पे आ रहे हो तो खत्म करा के जाओ। ऐसे एक एक छक्के तो बुमराह ने भी मारे हैं। नहीं नहीं, वो अरे जिस टाइप का भाई छक्का मारा गोटे था ना गोटे वो मुंह में क्लास आ थी। गए थे भाई, 19 देखो रन चाहिए थे लास्ट आज ओवर पता है में, कि उमेश यादव 2013 सामने। से हार्दिक 2013 से पांड्या ने जिस फ्रेंचाइज को छोड़ा था उस वाली फ्रेंचाइज के सामने वो अरे मारने तनिष्क वाला भाई था। देखो, गोटे मुंह में थे भाई। हार तो मुंबई 2013 से हर फर्स्ट मैच रही है, लेकिन हार्दिक पांड्या था तो आज सबका मतलब गुस्सा निकल रहा। नहीं तो वैसे कहते हैं अब हार गए अब ट्रॉफी जीतेंगे, नहीं नहीं, लेकिन अब बात उसकी बात यार गुस्से की जी, नहीं है, बात गुस्से की नहीं है, बात मैच सिचुएशन की है। मुझे वो टोटके और उसके नहीं, मैच सिचुएशन में हार्दिक पांड्या जैसा खिलाड़ी अगर बल्लेबाजी पे है और आपसे एक ओवर में 18-19 नहीं बन रहे हैं तो फिर थू है उस टीम पे, सीधी सी बात है। एक ये ओवर में क्लासिक 18 नहीं। छक्का पड़ गया, क्लासिक चौका, एक छक्का चौका तो बुमराह भी बहुत तगड़ा मारा है भाई, और उससे लंबा खींच के और मारा है। बट अब और उमेश उमेश भाई भाई पता है बात क्या है, जब वो कैप्टन है ना, एक सेकंड भाई, जब वो कैप्टन है ना तो चाहिए कि वो टिम डेविड से आगे क्यों नहीं आया भाई। हाँ ये सबसे आपका बड़ा एक क्वेश्चन है, यही सबसे राशिद बड़ा खान क्वेश्चन है। नहीं डेविड से तो उमेश अच्छा भाई खेलेगा ना हार्दिक हो पांड्या। सकता है वो भी मार्क मार्क बाउचर नहीं कुछ बोला होगा, आजकल वही यार कर रहे हैं ना सब यार कुछ, मार्क टीम बाउचर। टीम डेविड ने जब लास्ट बॉल खेली राशिद खान की, उसको बुली किया गया भाई, शॉर्ट लेग लगा के बुली किया गया, और एक 24 साल के कैप्टन ने बुली कर दिया। बताओ मेरे को, इससे बढ़िया हार्दिक पांड्या को नहीं पता कि मैं जाके खेल लेता हूँ, लेग स्पिनर है, नहीं मारता हूँ एक दो अरे छक्के। उनके अगर उनकी रिस्क नहीं खुद लेनी कहाँ तो पे भाई टंगी टीम हुई डेविड थी से तो वो, अच्छा जब खेलेगा तक ना। अरे उमेश भाई भाई वो एक तब बात तक वो जाननी खुद है। तब तक अरे नहीं आए जब उमेश तक भाई, राशिद खान के ओवर खत्म नहीं हो रहे थे। अरे उमेश भाई वो टाइम आउट वो तो होता है भाई तो हारना सामने वाला। डिजर्व करते थे भाई। अरे नहीं उमेश भाई उमेश वो भाई, टाइम। दो बातें हैं। ये तो बात इरफान पठान ने ही बोली, दिख भी रहा था कि राशिद खान को फेस नहीं करना चाह रहा था। दूसरी बात, यार गुजरात की तारीफ करनी पड़ेगी यार, ये टीम कहीं से भी निकल लेती है, मतलब मैं सच में बता रहा हूँ। जैसे समी गया जैसे जैसे कि युवराज भाई ने पहले कहा कि हमने मुंबई को पहला मैच बहुत बार हारते देखा है, वैसे मैं ये कहूंगा कि पिछले ये तीसरा साल चल रहा है ना, 3 सालों में मैंने जीटी को कहाँ कहाँ से जीतते हुए देखा भाई। अब जब नहीं इसमें हार्दिक नहीं तनेश पांड्या भी नहीं भाई, रहे हैं तो ये तो मेरी फेवरेट टीम नहीं बनने नहीं वाली है, मतलब नहीं दूसरे तनेश नंबर नहीं पे। भाई, ये तनेश ये तो भाई सही बात आपने है। टीम अच्छी चुनी तारीफ है। शिवम सुन भैया, के अच्छा लग शिवम रहा भैया, है, धन्यवाद धन्यवाद। नहीं शिवम टीम अच्छी भैया, चुनी है आपने। तो शिवम स्वामी भाई, भी नहीं था तो। उमेश में वो मैंने बात बोली थी कि अपन ने मुंबई को हारते हुए देखा, बट हाँ आज आज आपकी बात को मैं सेकंड करूंगा। आज जो ये मैच आ रहा है ना, ये बहुत गंदा मैच आ रहा है, ये जीता जीता है मैच आ रहा है, आज ये अपनी गलती की नहीं वजह से मैच हारा, आ रहा नहीं नहीं युवराज भाई, आप देखिए जरा, नेहरा जी किस तरीके से इन्वॉल्व थे, शुभमन है। नहीं गिल नहीं, के विद इन द ओवर, वही जब ओवर चल रहा था तब देखिए। तो भाई वही मैं भाई नेहरा जी जिता सकते हैं वो तो मैं मानता हूं,
ठीक है ना, एक बार फाइनल जिताया, एक बार फाइनल हार गए, और ये आज जो है भाई, ये नेहरा जी का बहुत बड़ा हाथ है उसके भाई पीछे कह लीजिए। नेहरा जी को और नेहरा जी उमेश को इस भैया वर्ल्ड कप एक के बाद मिनट लाओ एक भाई, मिनट एक टीम में मिनट लाओ। और दूसरी एक चीज मैं ये कहूंगा भाई, जीटी को ये मैंने पहली बार इस तरीके से डाउन एंड आउट पोजीशन से जीतते हुए नहीं देखा है, ये बहुत बार देख नहीं, लिया और मैंने। अच्छा, वही उमेश भाई वही वो उमेश भैया मैच वही तनिष बोल रहा भाई था को याद शुभम होगा। भाई। एक मिनट शुभम भाई, उमेश भैया वही मैं बोल रहा था कि ये आशीष नेहरा जो है ना, ये नॉर्मल कोच लगते नहीं, ऐसा लगता है जो फुटबॉल में जो कोचेस रहते हैं ना, सेम वही वाला माइंडसेट और सेम उसी टाइप की इनकी बॉडी लैंग्वेज है। आज भी जो अपन आप क्रिटिसाइज बात कर रहे थे, उमेश यादव को जो ओवर मिला था ना, मुझे ऐसा लगता है कि उसमें उस ओवर को देने में आशीष नेहरा का स्टेक था शायद, क्योंकि आपने पहले भी देखा वो जो एक्सपीरियंस प्लेयर रहते हैं ना, उस पर थोड़ा बैक करते हैं। वो मोहित शर्मा को भी लेके आए, उस सेम उन्होंने शायद ये उमेश यादव को भी इस साल सोचा है कि हम उमेश यादव को भी थोड़ा सा मतलब एक सरप्राइज पैकेज की तरह मतलब शो करेंगे ऐसा। हालांकि हाँ, डेथ में नहीं, उनको ओवर, डेथ में नहीं बनता अरे उनका मैंने ओवर, लिप बाकी आज रीड जो किए हैं लास्ट ओवर उनको वाकई मिला में ना, विद शायद मुझे इन लगता है द उसमें बॉल। थोड़ा सा स्टेक उनका था कि ये अरे मैंने एक्सपीरियंस प्लेयर भी लिप इसको रीड दो ओवर। किए हैं बीच में, वाकई में लिप रीडिंग में देखिए, वो जाके तीन तीन से 10 बार मैंने देखा, उसको जाके ये बोल, उसको जाके ये बोल, आप ये अरे मैंने खुद उमेश एक देखा। भाई, कैम मैं बताता हूँ आपको, एक कैमरा तो 90 उन पे पे था। 18वां ओवर चल रहा था, आखिरी बॉल डलने से पहले स्पेंसर जॉनसन जो है वो बाउंड्री लाइन पे खड़ा था, ठीक है। तो नेहरा उससे बात कर रहा था, उसको बोला था कि तू स्लोवर वन डाली हो, ठीक है। उसने पहली स्लोवर वन डाली, वो क्या कहते हैं, छक्का पड़ गया, चलो उसको वहां उसने गलत लाइन पे डाल दी बॉल। अगली बॉल उसने डाली भाई सीधा कैच। आप ये देखिए, अगली बॉल पे ही कैच हो गया भाई। वो बंदा क्या स्ट्रेटजी डाल रहा है बाहर से बैठ के, नेक्स्ट लेवल भाई। और उमेश भाई आपने अभी जीटी की भाई बात की थी मेरी ना, तो तनिष भाई। गौरव भाई, मेरी तो ऐसा थोड़ा सा अंदर ना, जो ऐसे अंडरडॉग बन के जीत जाती है ना टीम, भाई जीटी मेरी ना फेवरेट हो रही है धीरे धीरे। अब तो पांड्या भी नहीं है उसमें। अरे उमेश भाई, पता है एक बात ये और बात है सही इसके कह रहे हो। अंदर, हम जब टीम बना रहे थे ना इस सीजन से पहले, तो बहुत सारे कॉम्बिनेशन बन रहे थे, बट आज मैंने जब टीम आई तब देखा ना, तो मैंने बोला यार ये कॉम्बिनेशन अच्छा है कि मतलब उमर जाई से बॉलिंग हाँ, करवाएंगे, बीच में सेकंड डाउन में बैटिंग भी कर लेगा, केन विलियमसन नहीं खेलेगा, उमेश यादव से बॉलिंग करवा लेंगे पहले, ये वाला कॉम्बिनेशन मेरे को सबसे बढ़िया लगा। नहीं, इतने सारे कॉम्बिनेशन बन सकते थे। और तनेश भाई आपको वो मैच याद होगा, मतलब जो जीटी की बात हो रही थी पिछले सीजन में था, लखनऊ के खिलाफ 130 डिफेंड कर रही थी जीटी, 11 रन चाहिए तो 12 बॉलों में लखनऊ को 6 विकेट हाथ में थे, मोहित हाँ, शर्मा 4 वो विकेट तो ले गया चलो एक वही ओवर केएल में। शुभम राहुल भाई की जिसमें वजह से, केएल राहुल एंड तक वो तो खेले मैं थे, नहीं केएल दूंगा राहुल जिता नहीं क्रेडिट, पाए थे। केएल राहुल की वजह से था वो तो। केएल राहुल हम्म। सिचुएशन थी उसमें। यार और मैंने यार भी नेहरा वही अगर बात इतना अरे कही अरे ब्रिलियंट है। माइंड है अरे तो अरे इंडियन मैं टीम केएल के कोच क्यों केएल नहीं राहुल बने? कहाँ से आ गए अभी बीच में, घूम मुझे फिर के मुझे एक केएल चीज राहुल कहाँ से प्रकट हो मुझे एक जाते हैं चीज यार। जाननी है उमेश भाई। यार, एक कप्तान ने 2 साल एक ग्राउंड के ऊपर कप्तानी की हुई है, ठीक है। उसको इतना अंदाजा तो होता है कि भाई पिच पे स्लोअर बॉल्स, अहमदाबाद की पिच पे स्लोअर बॉल सबसे तगड़ी बॉल होती है भाई, सबसे तगड़ी बॉल होती है स्लोअर तभी बॉल। तो मोहित शर्मा का और जलवा मोहित है। शर्मा ने 4 ओवर लगातार स्लोअर बॉल की है भाई। यार तू कप्तान उस टीम का रह चुका है, तेरे को रग रग से वाकिफ होना चाहिए उस टीम के हर एक प्लेयर का। तू ऊपर आके बता ना भाई कि भाई मैं इस टीम को जानता हूँ, मैं यहाँ से मैच निकाल के लेके जाऊंगा। अच्छा गौरव गौरव भाई भाई, ये एक मिनट युवराज भाई, माफी चाहूंगा, मैं वो रोटेट कर रहा था तब आप निकल गए थे, ऐसा कुछ नहीं, बुरा मत मानिएगा। हाँ, मैं ये कह रहा था कि भाई शर्मा जी की पारी पे बात की जाए। विनोद सर से पहले मैं जानना चाहूंगा, विनोद सर शर्मा जी की पारी पे क्या कहना चाहेंगे? मतलब भाई मुझे तो कातिल सी पारी लगी। हाँ, वो नियमित तौर पे आज भी कैच ड्रॉप हुए हैं, एक 0 पे एक 42 पे, पर दैट इज अरे पार्ट एंड उमेश पार्सल ऑफ भाई, द गेम। वो मार्क बाउचर वाला बयान तो साबित हो गया फिर ऐसे ये हिसाब से कौन सा वाला? कि भाई हम उसके कैप्टनसी का बोझ नहीं देना चाहते, अच्छा अच्छा, तो वैसे फ्रीली वाला, के। चलो हाँ, मतलब एक हर तरीके से देखा जा सकता है। मैं तो आज पारी पे बात करूंगा। जी विनोद अरे सर। रोहित, जी, नहीं उमेश भाई, मैं तो मतलब एक्सपीरियंस के फेवर में ही रहता हूँ हमेशा, कि आपकी टीम में बैलेंस जो है एक्सपीरियंस का भी होना चाहिए और यूथ का भी होना चाहिए, क्योंकि अगर आपकी 20 पे 3 या 20 पे 4 हो जाती है, चलो T20 में तो वो भी रिकवरी आ जाती है, लेकिन आपका एक्सपीरियंस बैट्समैन आपको दे जाता है। और शर्मा जी की पारी को तो देखिए, वो उसके फेलियर्स भी है ना, ये हार्दिक के कुछ क्या बोलूं अभी, मैं जाना दो मतलब कोई कंपैरिजन ही नहीं है। जब जब उस पे करने पे आते हैं ना, तो उसके फेलियर्स भी भाई साहब उसके साथ खून भी माफ है। रोहित शर्मा का कंट्रीब्यूशन जो हमें इंडियन क्रिकेट को रहा है ना, मतलब उससे अभी भी मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि वो हमें काफी आगे तक ले जा सकता है। वर्ल्ड कप जीता नहीं जीता है उससे मुझे कोई परवाह नहीं है, जैसे ओडीआई वर्ल्ड कप की भी कप की मुझे कोई परवाह नहीं थी, लेकिन अगर गेम में बना रहना है तो हमें रोहित कोहली की अभी भी T20 में जरूरत है। अकेले नौजवानों से हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे बहुत ज्यादा।
अच्छा, मैं एक और चीज बोलूंगा उमेश भाई, ड्रॉप कैचेस की बात कर रहे थे, जो जी पहला वाला जो था वो आप वो देखिए, इनसाइड एज रॉन्ग फुटेड था, वो क्या नाम है अपना, ये साहा। रिद्धिमान साहब बहुत बढ़िया विकेट कीपर है भाई, हाँ ठीक हाँ है। बिल्कुल और अगर उससे वो रॉन्ग फुटेड होके उससे वो हुआ है, तो इसका मतलब कि वो कैच बहुत ही मुश्किल होता, अगर वो ले लेता अरे तो गौरव भाई, वाइडर लेता। आज अब रॉन्ग दूसरा फुटेड आप में, देखेंगे उमेश भाई, दूसरा वाला आज जो देखेंगे ना। बस आप बोलिएगा, मैं आपकी बात से हाँ, आज रॉन्ग फुटेड में एक एक विकेट कीपर ने बहुत बढ़िया कैच लिया है। ये केएल राहुल की बात कर रहे हैं आप। जी जी। अब हाँ, वो सरका देना बटलर चाहिए ना बीच बीच में बटलर यार, याद बटलर रहना वाला चाहिए सबको। बटलर वाला बढ़िया था वो। मैं वही कह हाँ रहा हूँ ना। तो अरे और दूसरा मेरा वाला जो अरे कह रहे हैं मेरा ना, कहना है, एक सेकंड आयुष आप भाई, एक ये सेकंड, बताओ, अरे रुको ना आयुष भाई, एक सेकंड। तो दूसरा वाला कह रहे आप हैं ही ले आयुष ले भाई लो। इसके जो बाद वो बोलिएगा, आप इसके वो बाद जो बोलिएगा, मैं शॉट आपके पास मारा आ जाऊँ। उसने, और वो जो उसके मोहित शर्मा के लग के जब क्या हुआ है ना, आप देखिएगा वो उस बॉल को करने के बाद वो बाहर जाके अपने हाथ पे बर्फ लगा रहा था कि भाई इतनी तेज शॉट लगी है उसको। बट वो तो गौरव भाई वो कैच तो की उसके तो हाथ बात ही नहीं होनी चाहिए यार, वो छूटते फंस रहते गया हैं होता कैच, तो तो अलग बात बात थी, ही क्या मतलब करनी है। वो तो इतना तेज शॉट था कि मैं तो इस हाथ में तनिष्क भाई, लगती मैं थी। आपकी बात से सहमत हूँ, मुझे कैच छूटने का इतना फर्क नहीं पड़ता। इट इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम। बात यह है कि अगर खिलाड़ी उतना ही घटिया होगा तो वो 3 कैच के बाद चौथे पे आउट हो जाएगा, तो अरे मुझे उस पे उमेश फर्क भाई, नहीं अगर एक बार फ्लो में आ जाते हैं ना रोहित शर्मा जैसे बैट्समैन, फिर नहीं देगा वो कैच। अब ये टूर्नामेंट की शुरुआत है, अगर फ्लो में आ गया तो तब ये कैच वैच नहीं देखने को मिलेंगे आपको भाई। रोहित शर्मा जैसा प्लेयर अगर आ जाए अपनी पे, तो देखते हैं क्या करता है टूर्नामेंट में। नहीं, अभी तो लेकिन चलो शुरुआत है, एक बात बात अलग। है तनिष्क भाई, मेंटेन उन्होंने वर्ल्ड कप वाला ही रखा है, 29 नहीं, पे और 43 उमेश मार भाई, के। हाँ और इंटेंट उमेश भाई वाला, पावर फिल्म इंटेंट दिखाने वाला। मैं तो उमेश अभी भाई अभी अभिषेक वो भाई की स्पेस में मैं, हाँ हेलो। भाई एक मिनट, ये वाला जो स्ट्राइक रेट या रेशियो होगा T20 के लिए तो बहुत ज्यादा बढ़िया है। मतलब जो वनडे में भले ही हम जैसे लॉन्ग इनिंग नहीं खेल पा रहा था वो, उस समय में तो कमी थोड़ी बहुत महसूस हो जाती थी, लेकिन T20 में कोई शिकायत नहीं कर सकता है ये स्ट्राइक रेट और ये 30 में नहीं, मैं वही 40 कह 50। रहा हूँ। अरे एक मिनट, यही जब इनिंग वर्ल्ड कप में खेला तो भी आप तारीफ करते थे, कहते ये वनडे के लिए अच्छा है, T20 के लिए अच्छा है। नहीं नहीं, मैं ये उस टाइम तो देखिए वो स्टार्ट दे जाता था और कोहली आपको डीप ले जाता था, तो वो नहीं, ये कौन सी स्ट्रेटेजी। बात हुई? आज भी तो ये कहते हो ना, स्टार्ट दे जाएगा, फिर पांड्या डीप ले जाएगा, या फिर ये टी सूर्या डीप ले जाएगा। नहीं ट्वेंटी नहीं, में मेरे ख्याल उमेश से भाई, विनोद सर एक जो सेकंड कहना उमेश चाह रहे हैं, भाई, मैं आयुष एक चीज भाई। बोलूंगा कि 11 में से 3 मैच में 40 मारे उसने, उसमें भी साला इतना वो हो गया। 11 में से 3 मैच में 40 मारे उसने। नहीं नहीं, मैं 11 में 40, 30 पे 40 की बात, 11 में 40 की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि ना, अरे मैं या कह रहा हूँ तो 11 मैच में ओडीआई 30 में ये 30 इनिंग भी 40 अच्छी मारे है, भाई। T20 में भी अच्छी है, ये कैसे हो नहीं सकता नहीं है? एक ही मच्छी रखो ना। नहीं नहीं, देखिए नहीं आयुष भाई, उसमें मैं ये कहूंगा, मेरा अंतर थोड़ा इसे है कि जैसे गौरव भाई ने कहा 3 ही मैचों में 40 मारे थे, लेकिन शर्मा जी से जब 50 ओवर पड़े हैं ना, तो मुझे डैडी 100 की उम्मीद थी, इसलिए मैं आलोचना करता था। T20 में वो जो हमें बताया जा रहा था कि यार वो उस तरीके से खेलेंगे कि क्विक फायर 40 मार जाएंगे, वो उन्होंने पहले मैच तक तो दिया है, आगे का पता नहीं, पहले मैच में तो दिया है। तो वो चीज मैं एक्नॉलेज कर रहा था, और हालांकि मैं वो करता नहीं हूं इतना उनकी पारियां। उमेश भाई ये स्कोर T20 में बहुत, ये डैडी डैडी स्कोर जैसा ही है T20 के गेम में। हाँ, T20 में 50-100 इतने मैटर नहीं करते। T20 में क्विक फायर ही मैटर करता है ओपनिंग से, वो तो जैसे कि आज अगर जायसवाल की पारी देखें तो बढ़िया थी भाई। वो लौंडा जी कितना 12 में 24 मारा गया, पेल पेल के चला गया। अरे उमेश भाई, आज जी ये जी। जो आया था नमन धीर क्या करके, जो ऊपर आया था ना वो बैट्समैन भाई, वो भी 10 में 20 मार के गया, कम से कम मोमेंटम दे के गया, और उसकी वजह से पावर प्ले में थोड़ा, और उसकी और रोहित की वजह से पावर प्ले में अरे रन। वो तो तगड़ा पेल रहा था। वो तो यार और बहुत उमेश और भाई, आयुष भाई, ये पहला मैच याद कर ले, क्या चल रहा था आरसीबी का। उमेश अरे छोड़ो, भाई जाने दो। एक आखिरी बात, और हार्दिक हार्दिक भाई के फैंस निराश ना हो, क्योंकि वो भी एक दिन कहेंगे अपना टाइम आएगा, किसी दिन रोहित भी अरे नहीं चलेगा, और चलेगा। और विनोद उमेश सर भाई मैं, मत बोलिए, वो किसी दिन ये भी कह देगा, वो बयान में ये भी कह देगा किसी दिन, मैं बता रहा हूँ, मुझे ये भी उम्मीद है। अरे उसने बयान में साफ बोल दिया है, तिलक वर्मा को पेल दिया। आपने देखा नहीं क्या बयान? नहीं, मैं मैं आपको कह रहा हूँ दिखाता अपना टाइम आएगा भी बोल देगा, वो कुछ भी, वो बड़ बोला है भाई, बोल देता है कुछ हूँ। भी। कि नहीं, और रोहित उमेश दर्जा और दिखाता उमेश हूँ भाई, मैं। आयुष भाई, उसने आपने वही मैंने मैं नहीं नहीं, एक सेकंड रुको। मैं अपनी डिफेंस आपने में बोल रहा हूँ ना, किसी दिन नहीं तो मुझे भी ट्रोलिंग हो नहीं जाएगी। नहीं, आपने शायद उसका बयान सुना नहीं आयुष भाई। उसने कहा कि नहीं मुझे तो ठीक लगा जो उसने किया। अबे पागल है क्या भाई?
तेरे को रन बॉल चाहिए तो सिंगल मना करने वाले को बैट्समैन को तू कैसे बोल सकता है कि T20 में कि भाई नहीं, बहुत मेरे हिसाब से तो बढ़िया ही किया उसने। अरे तो मुंह पे गाली नहीं दे सकता ना। गौरव भैया उसके बाद की लाइन सुनी थी, गावस्कर साहब तो बोल दिए कि मैं मुंबई का बहुत बड़ा फैन हूँ, मैं चाहता हूँ तुम लोग जीतो आगे। अरे गवास्कर का तो भाई अलग ही लेवल का चलता है यार, अरे मतलब अब अरे नहीं नहीं अरे वो उमेश भाई, तुम आके एक ट्विटर मिनट एक ट्विटर मिनट गावस्कर पे भाई, ट्रोलर बन जाओ यार। एक मिनट पता है गवास्कर साहब तो पान विलास खा के थोड़ा सेट हो गए हैं आजकल। हाँ 15 बार आजकल ऐड आ ये जाती है भाई। कमला पसंद का प्रचार भी करते हैं। वो सहवाग, अरे क्रिस गेल से करवा रहे हैं भाई। अरे क्रिस गेल तो इन्होंने चलो फिर क्रिस भी गेल को फॉरेनर पान है। मसाला खिला दिया, अरे बताओ। आप ये बताओ उम्मीद भाई, ये बताओ अगर ये इनको 4-5 कमला पसंद खिला दिया जाए तो क्या ये अगले दिन तक बचेंगे? ये सच में है ये? हम्म? ये अब चलो लॉन्डो को छोड़ो, बुड्ढो बुड्ढो को भी लाल होठों से कोमा में मिलेंगे आयुष भाई। ये चलो नहीं लॉन्डो छोड़ो, अरे बुड्ढो को भी अरे प्रेरणा देना है 70 साल के ऊपर कि उमेश तुम भाई, भी खाओ। बंदे ने वीडियो डाला है, मतलब हार्दिक की तो क्या ही वो हो रही है, वो जो डॉगी आया था ना बीच में, वो डॉगी के राउंड मारते मारते लोग हार्दिक हार्दिक चिल्ला रहे हैं। अरे छोड़िए, वो पब्लिक तो यार बहुत ही क्रूर होती है कभी नहीं कभी, ये सब ठीक है। बकवास चीजें, ये सब नहीं, ये सब ये अरे सब यार नहीं वो खिलाड़ी। उसको नहीं उसको अरे पब्लिसिटी उमेश मिले भाई, भाई, उसका अलग फैन बेस उमेश बना भाई है। गावस्कर शिवम का, भाई रुको मुझे पता है आपकी कुल्फी गल जाएगी, रुको 2 मिनट जरा। आयुष भाई ने बहुत देर से प्रयास कर रहे हैं बोलने का, उन्हें बोलने दीजिए। हाँ आयुष भाई आप बोल लीजिए। नहीं मेरा तो कहना भाई, मुझे तो आज संजू सैमसन की बैटिंग लगी, जो उसने किया था बहुत तगड़ा, मतलब उसने अपने लेवल वाला गेम खेला। बिल्कुल और भाई बिल्कुल, बहुत, केएल अरे राहुल ने भाई एज यूजुअल जबरदस्त फिर पारी निराश खेली। किया। आप जब उसे एक आप एक शॉट देखिए, लॉन्ग ऑफ पे उसने एक सिक्स मारा था एफर्टलेस। हम्म, भाई मैं साहब तो कहता मतलब भाई क्या सिक्स हिटिंग है उसकी कैपेबिलिटी भाई। एज ए कीपर संजू सैमसन को लॉक करो पहले प्रायोरिटी पे। तुम आ, चूती होगे जो उसे नहीं ले जाओगे, अगर आ, उसने कुछ इनिंग और खेल दी तो। रुक और जाइए सेकंड चीज आयुष भाई भाई, कि आपको मैं केएल फिर राहुल यही ने कहूंगा। आयुष भाई अब ये आपको मैं थोड़ा फिर यही ज्यादा हो गया। कहूंगा। नहीं, आपको मैं कहूंगा कि राजस्थान रॉयल के 10 मैचों के लिए रुक जाइए। संजू हाँ ठीक है सैमसन की ठीक है ठीक है। हर साल की वही स्क्रिप्ट है। अगर अगर पहले उसकी अगर उसके 400 प्लस रन आ गए ना, नहीं नहीं फिर आप ऐसा नहीं मत नहीं, कहना। उमेश भाई इसमें मेरा भी क्वेश्चन ऐड कर लें, अगर संजू का अच्छा सीजन आ जाता है उसके बाद फिर क्या होगा नहीं नहीं, अरे इसमें? तो अगर उसके अगर 400 प्लस अगर भी रन आ तो गए ना, बहुत सारी चीज है ना युवराज भाई, अगर केएल राहुल का अच्छा सीजन आ जाता है तो फिर क्या करोगे? नहीं नहीं, अगर आप की केएल बात राहुल की नहीं बात है, कर रहे हो ना, एक मिनट मुझे, मैं आज केएल राहुल चलन की बैटिंग बात देखो। कर रहा हूँ। चलन आज ऐसा उसने ही रहा है, संजू सैमसन स्टार्ट्स विद अ बैंग, मिड सीजन में पता नहीं क्या हो जाता है और अंतरराष्ट्रीय में आते हैं तो अरे आप नहीं ऐसा नहीं, सुनो बुरा तो करते हैं कि उमेश क्या भैया, बताऊं। युवराज उमेश भाई भैया, ये तो उमेश भैया बताओ, अच्छा बाकी सीजन आप नहीं, किसको बोलते हो? 400 रन, अरे 500 रन, 600 रन, 700 रन, तनिष्क भैया, कितना, कितने रन एक बनाए? मिनट उमेश भैया, इसमें मैं 400 भी प्लस ऐड भाई, करूंगा। 400 प्लस बहुत है। उमेश भैया इस पर मैं भी ऐड करूंगा, आप जो अच्छे सीजन की बोल रहे हो सही बात है। देखो आप, मैं बताता हूँ, अगर केएल राहुल का अच्छा सीजन ना भी, अगर मीडियोकर सीजन आ भी जाए ना तो भी वो आ जाएंगे। अपन ने ये चीज पहले भी देखी कि संजू सैमसन के अच्छे स्टेट्स होने के बावजूद भी उनको अवॉइड किया गया, जैसे ओडीआई वर्ल्ड कप में आपने देख लिया था वो चीज। 55 का एवरेज होने के बाद अगर आप एक बंदे को ड्रॉप कर रहे हो वर्ल्ड कप स्कोर से, तो फिर आपको शर्म आनी चाहिए, बात खत्म अरे होगी। मैं और ये कह रहा हूँ ना कि आप देखो मैं केएल सिमिलर राहुल ने, थिंग बोल रहा हूँ, अगर यहाँ पे वो बंदा अच्छे रन बना अरे देता है सुनो तो तो फिर अब सिटी केएल को तो राहुल ने, फेवरेटिज्म में उसको पिक करेंगे कि आज नहीं केएल करेंगे? राहुल ने 50 रन मारे, लेकिन केएल राहुल को जिस पोजीशन पे आके ना क्लच क्लच इनिंग खेलनी थी, थोड़ा हिट कर रहा था, वहीं वो आउट होके चला गया, तो सारा डाल सही दिया बात इसके है, पे, सही बात है। तू खेल। अगर तो केएल राहुल वहां से मैच जिताता तो कुछ बात बनती, वरना ये जो है बिलो पार हो गई पारी। हाँ कितना मारा था, 38 पे 50 शॉट मारा था ना उसने, इसको ऐसे आउट पैंतीस होगा। पे अरे 50 आउट हो क्यों गए हुआ? थे, 35 पे 50 हो गए थे, फिर 57 पहुंचते अच्छा, पहुंचते मेरे ख्याल से 43 गेंदे जब हो गई। जब इतनी बॉलें खेल लिया था, फिर आउट क्यों हुआ? तो फिनिश करके आता ना, तो आउट क्यों हुआ फिर? वही चीज है ना, वो तो बेकार वही अच्छा है ना, होता है। T20 उमेश में भाई ज्यादा इसलिए आपको, इसको खराब मत है। ले जाओ। वही चीज है उमेश भाई आप 2023 के फाइनल वाली, वही चीज है। 23 उमेश में भाई तो आपको भाई संजू की इनिंग इसलिए भी अच्छी लगी होगी क्योंकि 52 पे 82 रन बनाए। नहीं नहीं, वैसा कुछ 82 से हमारा ऐसा कुछ खास कनेक्शन नहीं है। अरे वो भाई सारी पारियां चीजिंग हमें चीज प्यारी है भैया जी की। अच्छा उमेश भाई, बट ये मैं पूछ रहा हूँ, जैसे ये चीज आप मानोगे कि नहीं मानोगे कि एक बंदे का अच्छा स्टैट्स और अच्छा परफॉर्मेंस होने के बाद में अपन ने आपने जैसे उसको ओडीआई वर्ल्ड कप में अवॉइड करा, आपको वो चीज यहाँ पे सेम होते हुए दिख रही है? मान लो आप, मतलब मैं अज्यूम करने की बोल रहा हूँ, भले से नहीं होता, अगर इस बंदे का अच्छा सीजन आ जाता है तो इसको राहुल द्रविड़ और रोहित शर्मा टीम में रखेंगे कि नहीं रखेंगे, संजू सैमसन स्पेशली? नहीं रखेंगे। तो फिर ये तो फिर आपका फेवरेटिज्म है, फिर अगर आप हारो तो फिर आगे आप का तो हारना मैं डिजर्व भी करते आगे हो, का अगर आप तो मैं नहीं डिजर्विंग कह प्लेयर को सकता नहीं ना रखे हो। युवराज भाई, आगे क्या होगा उसकी भविष्यवाणी और टिप्पणी मैं कैसे कर दूं यार, बताओ। नहीं रखेंगे भाई, उसको नहीं रखेंगे, जान जाओ। हाँ वो कुछ बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी कर दे, आपकी टीम जीत जाए या फाइनल खेले तो बात अलग है, तो फाइनल की बात नहीं है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी बात अलग है, तो उसको नहीं रखेंगे। बस ये उमेश भाई, फिर ये चीज नोटिस कर, फिर आप हारते फिर पूछते हो क्यों हार गए, भाई फिर वो ये चीज 500 अलग है। रन भी मार देगा ना, तो भी शायद अगर मैं कोच हूं तो मैं नहीं रखूंगा। वो हक देता है भाई इंटरनेशनल में। अच्छा कहाँ, अच्छा तुम्हें याद है लास्ट ओडीआई इनिंग उसकी जिसमें सेंचुरी मारा था अब्दुल कमर ने?
अच्छा कितना नहीं, आप कितना मैच जो ही भी खेला भाई है हैं उसने। जो भी भाई हैं आप ये बता दें, अगर वो हक देता तो फिर सूर्य कुमार यादव ने ओडीआई वर्ल्ड कप में क्या किया था, नहीं उसका सूर्य थोड़ा कुमार वो ने बताएं। तो तो टॉप ओडीआई का चलाया प्लेयर है। ही नहीं है भाई, वो तो नहीं चूतियापंती थी टी सूर्या ट्वेंटी को में क्या ओडीआई टीम में। टी ट्वेंटी में क्या उखाड़ा उस चूतिए ने, दो ओडीआई नहीं दो तो टी20 खेली टी20 है, में कुछ क्या नहीं होगा, उखाड़ा अगर उसने? इन्हें इस क्या सीजन की बात सैंपल करें, साइज अगर है? नहीं क्या इस सीजन में, सैंपल? नहीं इस सीजन में अगर उसका अच्छा दो परफॉर्मेंस आप टी20 वर्ल्ड कप खेला, नहीं, क्या उखाड़ा उसने? आप हाँ तो वही सूर्य कुमार यादव को और केएल राहुल का बता दो, केएल राहुल का क्या परफॉर्मेंस है, उसने भी जिस लेवल का प्लेयर है उसको 2021 में मैन ऑफ द टूर्नामेंट होना चाहिए, टी20 का कम से कम एक का तो होना ही चाहिए था। किसको किसको आप किसका बोल रहे हैं? अरे सूर्य कुमार यादव को। हाँ नहीं हुआ ना, तो वही बोल रहा उससे हूँ ना, ज्यादा रन ओडीआई विराट मार के चला गया और पिछले फेलियर है टी20 में। भाई वो भी। अरे घंटे इससे अच्छा संजू सैमसन क्या है भाई, जब जब उसको मौका मिल सकता है तो इससे भाई भी तो। सूर्य कीपर नहीं नहीं है देखिए ना, आपको कीपर के स्पॉट पे लाना है ना। युवराज भाई देखिए बात ये है जो आप कह रहे हैं संजू सैमसन के लिए, संजू सैमसन का प्रदर्शन आईपीएल में औसत से थोड़ा सा ऊपर रहता ही है। दिक्कत ये है कि जब चलिए आप एक दिवसीय विश्व कप की बात करते हैं, अगर आप उस 2022 के अंत में और 2023 के विश्व कप से पहले वाले मैचों में देखें, तो फिर उनका प्रदर्शन नहीं था। उनको जब मौके नहीं मिलते नहीं हैं उमेश भाई, अंतर्राष्ट्रीय उमेश स्तर भाई पे तो गलत, नहीं था उनका। उमेश भाई गलत गलत उसका परफॉर्मेंस टी20 में नहीं था, ओडीआई में उसकी लास्ट इनिंग 50 थी, आप वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट उसका इनिंग देख लीजिए आप। अरे साउथ और अफ्रीका में उससे अच्छा सेंचुरी नहीं, मारा और है। उससे पहले क्या था? उसके नहीं उसके पहले भी उसका 55 का एवरेज, आप अभी एवरेज निकालो उसका 56 अरे का एवरेज एवरेज है। नहीं, आप अब मैं पारियां बता रहा हूँ, पारी 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 बताओ ना क्या थी उस 51 से आप वो पहले। घर में जो साउथ अफ्रीका वाली सीरीज थी वहां पे भी उसकी इनिंग देखो, वहां हाँ, पे भी उसने अच्छा परफॉर्म किया था। एक 9 था, एक 36 था, एक 2 था, एक 30 था, एक 86 था। उससे पहले जाऊं तो एक 15 था। तो तो इसमें आपने बात ये है कि सूर्य कुमार यादव का तो प्रदर्शन खराब था ही। उनका तो किसी हद से नहीं बनता था, हम चिल्लाते चिल्लाते रह गए थे। लेकिन सूर्य कुमार यादव की एंट्री तब हुई थी जब आपके हार्दिक पांड्या चोटिल हो गए थे, ये भी समझें। नहीं नहीं तो उमेश में आप तो मतलब एंट्री हुई तो वो तो स्क्वाड में होना भी डिजर्व नहीं करता ना, मैं तो प्लेइंग 11 की बोला, आप तो स्क्वाड में बिल्कुल तो नहीं, ये मैं बोलो कि आपकी बात स्क्वाड से में थे। सहमत हूँ। लेकिन संजू सैमसन ने भी ऐसे कोई तीर नहीं गाड़ दिए थे कि उनको इवन प्रदर्शन में ले जाया जाता है। उमेश भाई बट ये बोल रहा हूँ, पर सूर्य कुमार यादव से अच्छा परफॉर्मेंस था, अगर सूर्य कुमार यादव को ले रहे हो ना तो उससे अच्छा संजू को ले लो ओडीआई वर्ल्ड कप में, ये बोल रहा था। वो मैं मान गया, लेकिन आप फिर ये कह रहे हैं कि एक खराब प्रदर्शन और दूसरे औसत से नीचे दर्जे के प्रदर्शन को में तुलना करके एक को ले जाओ, बात वो है। नहीं उमेश भाई बात मैं अरे वो मेरे हमेशा क्या रहना। मेरा अरे मानना ये सुनो, है कि जब वाकई में उनका ऑडिशन हो रहा होता है ना किसी श्रृंखला में जहां से उनका हम्म। चयन होगा, वहां वो हमेशा विफल हो जाते हैं, अच्छा हमेशा। अब अच्छा ये उमेश बताओ, भाई, अभी अपन अभी पहले पास्ट लेग में जो पास्ट और सात फ्यूचर, उमेश सात भाई मैचेस पास्ट होंगे, और अगर उसने 150 के स्ट्राइक रेट से बना दिया 200-250 रन, तो क्या आप ले जाओगे उसे? आयुष भाई और उमेश भाई, एक और मेरा भी क्वेश्चन ऐड कर अगर दूं, मैं में तो ये पूछ पूरी रहा हूँ। पूरा ब्रह्मांड सिमटा हुआ है आयुष भाई, अगर होगा तो हो जाए, लेकिन अगर हो तो सही। लेकिन वो अच्छा मैच जितवाता उमेश है, आप भाई, जान जाओ, नहीं नहीं वो खेलता है तो मैच उमेश जिता भाई के आप आता है, ये तो बहुत है। नेगेटिव रहते हो नहीं उमेश भाई, संजू सैमसन को, ऐसा क्यों? अरे माइंडसेट है भाई वही। नहीं उमेश भाई वही मैं भी बोल रहा हूँ, थोड़ा सा नहीं वो गलत एम्पैथेटिक है तो ना, रहो। मतलब हाँ संजू सैमसन को सपोर्ट करना चाहिए, वो भाई हमेशा देखो, प्रूव किया है वनडे लोगों में को सूर्य की, यार। मैं आपको वनडे में एक बताता बार हूँ को क्यों फिर भी ले रहते हैं जाते नेगेटिव, इसको, मैं आपको टी20 में बताता हूँ नहीं। भाई। इनकंसिस्टेंट है ना, इनकंसिस्टेंट है तो इसके लिए नेगेटिव रहते हैं भाई। कोई इनकंसिस्टेंट है तो तुम कंसिस्टेंट प्लेयर, लोग उसको चांस कहाँ देते हो? रेगुलरली कोई सीरीज दिए हो अरे पूरा? कौन कंसिस्टेंट है बताओ। भाई, इतना एक प्लेयर बताओ जो सबसे ज्यादा कंसिस्टेंट हो, बताओ। और तुम लोग यार केएल राहुल करते हो, आशीष उसका मुंह भाई देखे हो क्या? बात ये है, नहीं केएल राहुल की बात नहीं है, वो तो नहीं चलो ये मान लिया अरे सुनो, बेकार ही है। ये नहीं, ये अपना अपना बीकेएल जो है, दोनों की ये कोई सेम 5 नंबर पर सिचुएशन थी, खेला बात नहीं। संजू अरे सैमसन और उसकी दोनों सेम अरे सिचुएशन थी। अरे डॉक्टर मैं साहब बता सुनो रहा सुनो हूँ, यार और संजू संजू सैमसन के ने पहले के एक भी तीन चार फालतू मैच शॉट नहीं थे। हमेशा आईपीएल अरे में, अरे पहले के सुनो, तीन चार मैच हमेशा आईपीएल में अच्छे जाते नहीं हैं, बट नहीं उसके बाद उमेश वाले भैया, में उमेश दिक्कत भैया होती है ना। जो आप तो ये उसका आपकी कंसिस्टेंसी दिखाता है। संजू का बैट परफॉर्मेंस बता भी रहे हो टी20 में, तब उसकी पोजीशन बताओ ना, वो तो भैया बेचारा आईपीएल पूरा नंबर यही 3 पे दिक्कत है खेलता ना, है, जब अब वो पोजीशन पे नहीं आ गए आप। नहीं नहीं तो पोजीशन ना, बस वही बोल रहा हूँ ना, आप अगर किसी प्लेयर को खराब मन से खिलाओगे कि बस मैं इसको खिला अरे दूं, परफॉर्म ना करे मैं उसको किसी भगा भी दूं। मन से खिलाऊं, खिलाड़ी को पता होना चाहिए ना कि मेरी जगह की बनी है, तब क्यों हक देते हो आप नहीं जब आपका बस एक्चुअल समस्या नहीं ऑडिशन उमेश चल नहीं रहा भाई, होता है नहीं तो। उमेश भैया, समस्या ये है, कहना समस्या चाहूंगा। ये है ना कि आप राजा बेटे के लिए विकेट कीपर भी बना दोगे उसको, राजा बेटा को ओपनिंग भी और कराओगे, राजा जबकि बेटा को मिडिल ऑर्डर में भी खिलाओगे, और पर संजू सैमसन आपका जबकि दुश्मन, उसको राजा खा बेटा जाओगे आप। जेन्युइन विकेट कीपर भी नहीं है, हाँ, जबकि उस राजा बेटा जेन्युइन विकेट कीपर भी संजू नहीं है सैमसन को आप लोग बिल्कुल है, कच्चा चबा जाओगे, वो संजू चीज पे सैमसन मैं को कच्चा बिल्कुल चबा अग्री कर रहा जाओगे। हूं। लेकिन अगर भाई। एक केएल राहुल का है और उसको नहीं होना चाहिए, तो फिर ये वाला क्या है कि ये भाई उसको नहीं होना चाहिए तो इसको होना चाहिए। नहीं प्रदर्शन इसने उमेश क्या भाई, किए हैं? उमेश भाई इसको मेरा 10 ये मैच कहना मिले है थे 2022 में, आप बोल रहे हैं कंसिस्टेंट नहीं मिले। 10 मैच खेला था, कोई प्रदर्शन नहीं था इसका। एक उमेश भाई 86 उसमें था, ये बोलो ना। उसमें एक 86 नॉट आउट था, वो भी आपका मैच नहीं जिता पाया था ये। अच्छा उमेश भाई बाकी सब छोड़ो, आज के प्रदर्शन की बात करो कि केएल राहुल बेटर खेला कि सैमसन बेटर खेला?
और शॉट्स सैमसंग देख भाई के बहुत अच्छा खेला है, बहुत अच्छा खेला। उसके हर एक शॉट्स अच्छे थे, मतलब ऐसा कोई मिस हिट भी नहीं था उसका, एक भी मिस हिट नहीं था। नहीं भाई, आप जो भी बात करें सीधी सी बात है। इन लोग आप उमेश पे जो उसका बोल रहे हैं, संजू का, आप वो जो 10 मैच बता रहे हैं, आप उसमें अगर सिर्फ T20 में देखा ना, तो T20 में भी जो स्कोर पे वो बोलना मत, आईपीएल, T20 में उससे बड़ा अंतरराष्ट्रीय में हगरू नहीं है युवराज भाई। बट उमेश में कौन सी नहीं है, पोजीशन पे बहुत है भाई? तिलक वर्मा। मुझे सिर्फ ये बता दो, डबल स्टैंडर्ड क्यों? राजा बेटा को ओपनिंग, राजा डॉक्टर बेटा को साहब विकेट कीपिंग, जरूरी राजा नहीं बेटा को है कि मिडिल ऑर्डर। एक को ऊपर दिखाने के लिए जो पिछले बेकार हैं उनको दिखाया जाए। मैं कह रहा हूं कि संजू सैमसन के प्रदर्शन नहीं है, मैं सिर्फ नहीं तो संजू मैं सैमसन यही की बात बोल रहा कर हूँ रहा ना हूं कि ना। देखो, मैं भी ये बात मानता हूँ कि ये आईपीएल के बाद ही डिसाइड होगा, नहीं नहीं, लेकिन उमेश थोड़ा उमेश सा भैया, इतना नहीं बायस उमेश भैया, भी नहीं रहना चाहिए उमेश उसके भैया, मैं तो खिलाफ। बेकार बेकार परफॉर्मेंस पे बात ही नहीं कर रहा हूँ। मैं तो डबल स्टैंडर्ड्स पे बात कर रहा हूँ। आप डबल स्टैंडर्ड्स तो एक्सेप्ट करो ना, कि आप उसको हेट करते हो, आप नहीं चाहते कि वो बंदा आपकी आपके सिस्टम में हो, सीधी सी बात। एग्जैक्टली, ये तो अरे गलत भाई है ना। सिस्टम में नहीं होता तो साउथ अफ्रीका में क्या कर रहा होता? हेट वो तो कोई नहीं भाई हम तो करता है केएल भाई। राहुल भी उमेश नहीं भैया, वो चाहते। वो तो खाना चांस पीना अरे है जब भाई इस नहीं। बात बिल्कुल कुछ खिलाड़ियों का बायस रहा है और वो मैं बिल्कुल मानता हूं, लेकिन इस दिक्कत संजू सैमसन की ये हो जाती है कि जब इनका वाकई में ऑडिशन का समय आता है उस समय ये विफल हो जाते हैं, ये नहीं समझिए आप। उमेश भाई, इस बात अरे से मैं अरे नहीं, उमेश युवराज भाई भाई, एक सेकंड, उमेश भैया, आपने नहीं बोला सिस्टम हेट करता है, तो भाई सिस्टम चेंज हो गया भाई। कब से खेल रहा है ये? 2014 से खेल रहा है। कितना सिस्टम नहीं चेंज नहीं, हो जो गए? जो कितने नहीं सिस्टम खेला, हेट करते हैं इससे? नहीं तनिल, पूरा वो बीसीसीआई हेट करता है क्या 2014 से इसको? युवराज कंसिस्टेंटली नहीं भाई एक खेल रहा बात है बताना, आप उसके। आईपीएल आईपीएल कर रहे हो, आईपीएल के ये 2013 से खेल रहा है जहां तक मुझे याद नहीं। आप इसके कितने 400 प्लस के सीजन है, कितने हैं बताओ? इतना एक मिनट धुरंधर उमेश भाई, बल्लेबाज है, कितने हैं 400 भाई प्लस के आपके सीजन? आपके कैप्टन चेंज हो गए, आपके कोच चेंज हो गए, आपके पूरा सिस्टम चेंज हो गया। आप बोल रहे यार हो सिस्टम कोच हेट करता है? यार कोच आप तो कैसी बातें कर केएल रहे हो? राहुल को छोड़ता ही नहीं ना। कोच का तो प्रॉब्लम ही यही है, वो अरे केएल पर राहुल को डॉक्टर छोड़ता ही साहब अरे नहीं तो इतने, पुराने वाले नहीं कोच की नहीं बात डॉक्टर ले लो, साहब, पुराना आप वाले कोच। एक खिलाड़ी की बायसिंग को लेके दूसरे खिलाड़ी का करियर खराब हो रहा है ये नहीं बोल सकते। इसके पिछले 11 साल में कितने 400 प्लस के सीजन है संजू सैमसन के, बताइए जरा। एक मिनट उमेश भाई, मैं बता रहा हूँ एक। आपको, निकाल रहा हूँ मैं। हाँ, और दूसरी बात में सबसे हाईएस्ट सिक्स भी शायद गिनती इसी के हैं, गिनती संजू के सैमसन की। गिनती के 2 या 3 होंगे, उससे ज्यादा नहीं होंगे अरे 2013 से आज आशीष तक। भाई मेरे को एक चीज बताओ, मेरे को एक सवाल का जवाब दो युवराज भाई। आशीष भाई हम सब बोलते थे यहाँ पे शुभमन गिल एक अच्छा T20 बैटर नहीं है, मैं भी बोलता था, अब मैं उसका फैन बन गया हूँ, बट मैं पहले बोलता था। 900 रन मार दिए ना, मार दिए 800 रन, 900 रन। यशस्वी जायसवाल, ऋतुराज गायकवाड़, ये 600 रन मारते हैं ना भाई। मार देना ये 600 रन, 700 रन, कोई मना कर नहीं रहा है क्या इसको? यार मैं ये नहीं 2013 बोल से रहा हूँ वो कि आईपीएल नहीं तो ये खेल रहा कैसे है, मारेगा? नहीं लेकिन इतना 2013 से बायसनेस वो नहीं होना आईपीएल खेल चाहिए रहा ना। है। उसका एक मेरे ख्याल से हार्डली 2 या 3 400 प्लस सीजन होंगे, आप बोलते हो उसका गलत, वो खुद अपने साथ गलत कर रहा है। अरे मारो ना तुम 23 साल 600 के 800 का लौंडे ने सीजन मार है। दिए 900 रन भाई, 23 साल के लौंडे ने। ये नहीं मार सकता है क्या? तो बात वो है, बात ये नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं कहा जा रहा कि संजू सैमसन का गलत नहीं हुआ, लेकिन उस गलत में उनकी खुद भूमिका है। उनको बराबर श्रृंखलाओं से पहले चयन वाली हमें भी पता होता था, आपको भी पता होता है, उसको भी पता था कि ये उसका चयन करेगी, वहां पे वो विफल होते हैं। और आप T20 का क्या ही बात कर रहे हो भाई, T20 में तो उससे उसको नहीं, इतने इतने मौके मिले हैं और फिर भी वो हगा हुआ है वहां पे। जब आपको T20 का तो सिस्टम मैं नहीं समझ लेना सकता हूँ चाहता उमेश है ना, भाई, तब लेकिन आपको आप वर्ल्ड कप की दरवाजा बात करो ना, तोड़ना जब पड़ता उसका है। एवरेज इतना अच्छा है तो उसको अचानक से निकाल दिए, वो गलत हुआ। उसके नहीं साथ नहीं कभी उमेश कंसिस्टेंटली भैया, उसको मौका नहीं एक मिला। डॉक्टर साहब, एक मिनट उमेश भाई, वो जो 400 रन का बोल रहे हो वो मैं निकाल रहा हूँ स्टेट। आप ये नहीं बोल सकते कि यार उसके साथ, ये बात आप मानो कि उसका ओडीआई में अच्छा परफॉर्मेंस था, आपने ओडीआई में उसको आपकी फेवरेटिज्म पे उसको ड्रॉप करा, सीधी सी बात है। आपको कंधे दबाने वाला आपका फैक्टर, एक्स फैक्टर, जिसने 3 कंसेक्यूटिव डक खेले थे ऑस्ट्रेलिया की सीरीज में, एक प्लेयर ऐसा बता दो जिसको 3 कंसेक्यूटिव डक खेलने के बाद इतनी बैकिंग मिली हो, बस मुझे ये बता दो, मैं आपके हाथ जोड़ लूंगा, बस ये बता दो। रोका ही नहीं, मैंने बात ही नहीं की। हाँ ये तो चाहिए मैंने कौन, बताया था चाहिए आपको। कौन भाई? जाना है जाओ, आपको आना है आपको आओ। आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं, कुछ सुनने की जरूरत नहीं, आप ग्राउंड पे देख सकते हो कि क्या चल रहा होता है। बात तो सही है। अरे ये ऊपर मैंने उमेश अब भैया, अब आप प्रोफाइल एक चीज लगाया था, देखो ये ना, देखो। मैं जितनी भी वीडियोस देख रहा हूँ आफ्टर मैच, आफ्टर पोस्ट मैच, जितनी भी वीडियोस निकल के आ रही हैं, आप देखो तो सही। मैच में चल अरे क्या रहा था भाई, ये ये ऊपर जीटी उमेश। जीटी के साथ अलग मैच चल रहा था और इनका आपस में कुछ अलग ही मैच चल रहा था। उधर वो बुमराह हाँ की वीडियो देखी मैंने, वो हार्दिक पांड्या उसको समझा अरे के जा रहा है कि ये करना है, वो बुमराह कह रहा है "बे, क्या भाई, क्या अरे ये क्या क्या भाई बकचोदी अरे कर-" तो अरे गौरव अरे रोहित ये शर्मा अपना प्रफुल्ल आईपीएल बिल्लोरे का को मैच देखो। खेल चुके हैं आज फिर इस तो। इस प्रफुल्ल बिल्लोरे ने उमेश उमेश यादव के साथ उमेश फोटो डाली थी।
और साला आज ये परफॉर्म कर गया, पहली बार उल्टी कर गई इसकी जिंक्स, और ये डाल रहा है कि देखो मेरी मुझे तो डर बढ़िया ये खेला। है, मुझे डर बेवड़ा भाई, मुझे डर ये है कि ये जो चीज हुई है, इस चक्कर में जो इतनी बेहतरीन फ्रेंचाइजी है एमआई, जो विजेता फ्रेंचाइजी, चैंपियन फ्रेंचाइजी है, उसकी लुटिया ना डूब जाए कहीं, धड़े वड़े ना बट जाए कहीं। बड़े बड़े भैया अरे मेरे उमेश भी आपने देखा नहीं, आज एक भाई मैंने आज मैच वीडियो में शेयर पता नहीं करा लग है गया आपको? आज वो के मैच में पता हाँ, नहीं लगा? उमेश मुझे जी लग रहा है खत्म हो जाएगा ये एमआई का जो है ना, राजस्थान रॉयल जैसी हालत हो जाएगी इनकी भी आने वाले टाइम में, अगर ऐसा ही रहा तो। कलेश रहे इनमें तो। अरे आप एक बात को irrelevant सी गौर रहेगी। करिए, अच्छा आप एक बात को गौर करिए, ट्रॉफी जीतने के मुंबई बाद भी इंडियंस रेलेवेंट फ्रेंचाइजी बन जाएगी। मुंबई यार इंडियंस अब हमारा मैच गेम को ना भाई बॉटल तनिष्क करना भाई, चालू कर गई है। हमारा अगला मैच जो है वो शायद हाँ, हैदराबाद से, तनिष्क भाई ने हैदराबाद कितनी में ही है। बढ़िया बात बोली भाई, मुंबई इंडियंस बॉटल नहीं करती थी, ये तो मानना पड़ेगा। WPL में भी यही किया, जीटी के सामने भी यही किया, मतलब इतनी अच्छी इक्वेशन से। जब मैं खुद हार मान चुका था, मैं हंसते हंसते मैच देख रहा था, साला जीतने तो वाले नहीं है, देख लेते क्या हो जाता है। मैंने हार मैंने के बहुत मैंने कम देखा, कम क्या मतलब ना के बराबर ही देखा है मुंबई इंडियंस को बॉटल अच्छा करते हुए। उमेश भैया, अभी अपना डिबेट चल रहा था, आपने जो मुझे बोला था 400 रन का सीजन बता, मुझे बता दो मैं 11 सीजन के स्कोर बता दूं कि 7 सीजन के बताऊं? अरे मैं 3 ही निकाल के सीजन में दिखाऊंगा। तो हैं यार 400 उसके। नहीं, मैं उसके ओवरऑल आपको बता देता और हूँ, एक मिनट एवरेज आप रुको। देखा है आपने उसका, एवरेज कितना अरे है वो सब युवराज भाई सीजन जा रहा है, लेके चले जाएंगे यार, ठीक है, खुश हो नहीं जाओ। नहीं यार नहीं बाद मेरे में बात भैया, करते हैं, यार बाद में बात करते हैं, अरे मान नहीं लिया समझ में आ मैंने। नहीं रहा। एक नहीं बात यार। मैं तो युवराज साथ भाई में एवरेज भी युवराज देख भाई लेना। एक मिनट रुको, कीपिंग आती है एक मिनट उसको। रुक जाओ, एक मिनट देखो। औसत स्ट्राइक रेट सब अलग है। जब सीजन जाता है ना 500 500 600 600 का, जब आप ऑरेंज कैप में पहले दूसरे तीसरे नंबर पे होते हो, तब चर्चाएं होती हैं। आईपीएल चर्चा, अपनी चर्चा बनवाने का एक तरीका है, जहां वो चर्चा करवाने में थोड़े विफल रहे हैं अपने बल्ले से। बात इतनी सी है। अच्छा कप्तानी उमेश के भाई रूप में भी अगर एक अरे आध बार यहाँ पे जिता आप जाते तो भी चर्चाएं हो जाती। आईपीएल सिर्फ आप एक यहाँ पे माध्यम है कि एक खिलाड़ी की चर्चाएं हो जाएं, बस, और कुछ नहीं है। आप यहाँ पे केएल राहुल कर रहे हो कि इंडियन टीम में आ जाए। भाई पता है बात क्या है, अगले सीजन है मेगा ऑप्शन, शायद राजस्थान रॉयल भी उसको ना करे रिटेन। अगर 3-4 प्लेयर लेने हो ना, तो उनका प्लेयर है जो रिटेन कर सकते हैं। ट्रेंट बोल्ट है, जायसवाल है, ध्रुव जुरैल है, तो किस किस को करोगे रिटेन? मेरे को तो ये बताओ ना। जॉस बटलर है, संजू सैमसंग होएगा रिटेन? इतना बड़ा प्लेयर हाँ हूं मैं, होगा, बताओ आप। क्यों नहीं होगा। चलो ठीक है, फिर देखते हैं। ये इनसे ऊपर तो नहीं तो होता। देख और ठीक है, क्या। चलिए देखते हैं। आदित्य भाई का हाथ खड़ा है, बोलिए भाई। अरे जो ये कह रहा है कि मुंबई इंडियंस चोक नहीं करती, भाई चोक तो बहुत हुए हैं, पर ये साला इतना घटिया आज तक नहीं हुआ है, बात ये है। आज तो थोड़ा मतलब अजीब सा लगा, लेकिन उसमें फिर गुजरात की जो क्षेत्र रक्षण है, रणनीति है, उसकी तारीफ भी करनी पड़ेगी भाई। नहीं, पर आप इसमें मानोगे ना, ये इनके जो बैटर्स है उनकी भी गलती थी। ये तिलक वर्मा हो गया, ये टीम हो गया, भाई ये क्या करके गए? टीम डेविड को लाए, उसकी अरे पोलार्ड की जगह पे थे, अरे उसका मुझे समझ नहीं 1% नहीं है आता, भाई। मुझे समझ नहीं पोलार्ड आता ये अगर इसी नाभी को जगह क्यों नहीं पोलार्ड होता खिलाते ना, हैं भाई। नहीं ये सुनो, अगर अरे इसी जगह पोलार्ड होता ना, वो भी मैच खत्म कर देता, भाई मैं भाई बता रहा सुनो, पोलार्ड ओलार्ड की कहानी हो गई खत्म, रोहित शर्मा की भी कहानी है खत्म। मुंबई अब देख रही है आगे, और ये जो हुआ है ना, ये रोहित शर्मा इन कंपनी के लिए अच्छा नहीं होगा। तो मुंबई आगे देख चुकी है भाई, अब वो अपना आगे 5 साल का वो देख रहे हैं हूँ। यार। अरे नहीं, वो सही बात है देखना आपकी, तुम, पर मेरा मतलब ये है, देखना। इनका जो आपस में कलेश चल रहा है ना, उसकी वजह से हाँ, इनके तो सब लफड़े जो हो रहे जो हैं वो। कलेश है भाई, वो कलेश है, तो वो अरे कलेश यार के लिए डेवाल्ड ब्रेविस साला भाई, एक छक्का मारता है, फिर 3 डॉट बॉल खेलता है चूतियों भाई की जो तरह। कलेश है ना, वो कलेश हार्दिक पांड्या के पे उल्टा नहीं पड़ेगा, वो रोहित शर्मा एंड कंपनी पे उल्टा पड़ेगा। और ये देखना है, जितने प्लेयर हैं वो फेज आउट करके जाएंगे मुंबई से। कौन कौन फेज आउट करे करण भाई? अब बुमराह? ये नहीं पता मुझे। बुमराह? बुमराह नहीं, ये अपने शर्मा जी निकाले जाएंगे। आज का प्रदर्शन देखूं तो फिर पांड्या पहले प्रदर, निकलने चाहिए। प्रदर्शन पे फर्क नहीं पड़ता, करण प्रदर्शन भाई एक मैं मैच के आपको प्रदर्शन आज, पे करण फर्क भाई नहीं पड़ता। प्रदर्शन पे ही फर्क पड़ता है, और अरे इसीलिए कप्तानी से हटे नहीं, हैं। अगर करण उनका भाई एक सीजन आप 600 देख का लेना, चला जाता आप या भी एक आप ट्रॉफी आ भी जाती यही ना, हो, फिर रुक जाते। आप भी बात ये यही हो, है। हम भी यही हैं, आप भी यही हो, हम भी यही हैं। अरे वो देखते हैं, अभी आगे 1 की महीने का छोड़ो, जो आज टूर्नामेंट है है। वो आप हाँ भी हाँ, तो मैं आप बोल के चले जाओगे, कल कहाँ ढूंढता फिरूंगा नहीं मैं? बोल, आज बात हम कर तो रहे हो, यही करो। आएंगे, यही यही आएंगे, आपके नहीं नहीं, स्पेस में ही आज जो आएंगे। बात है वो करो ना। हार्दिक पांड्या का आज कहाँ से अब हार्दिक पांड्या अगर यही सीजन बॉटल कर देगा, फिर कैसे रखोगे आप? मुंह की नहीं नहीं, खानी आप पड़ेगी देखना, बेइज्जती। आप देख लेना, एक मैच से कोई बॉटल अप नहीं होता, आप देखो। अरे करण एक भाई आप बात एक छोड़ो ये मैच की नहीं बात। है, तो मैं भी प्रदर्शन जज की नहीं है। करूँ। जिसको आप नहीं, एक मैच में मैं भी बात जिन उसको शर्मा जी नहीं को आप करूंगा। फेज आउट बोल रहे हैं, वही आज का सबसे प्रभावशाली खिलाड़ी है मुंबई इंडियंस की पारी का, और कोई नहीं है। हाँ, मुंबई इंडियंस
सकता है ना, तो ठीक है नहीं, कोई पर बेटर एक मैच प्लेयर में तो ले आज आएंगे, उनसे मैं भी बेटर उसको प्लेयर ले जज नहीं आएंगे करूंगा, एटलीस्ट पांड्या को अभी खतम आगे बात। मैं देखते तो हैं किसी क्या को जज करता है नहीं वो। कर रहा, लेकिन जब आज का ही मैच पे हाँ बात हो रही है, तो आप जब कह रहे हो आगे फेज आउट हो जाएगा, तब आप वो टाइमलाइन खोल रहे हो ना कि मैं उसकी बात करूं। हाँ, हाँ पर वही यार ये अगर जो कोई बोल युवा रहा है कि है, 5 साल फ्यूचर का मुंबई ने देखा है, तो मेरे को एक चीज बताओ यार, इसकी इंजरी का भी तो नहीं पता ना, 5 साल कैसे खेल पाएगा कि नहीं खेल पाएगा। तो भाई अब कुछ तो इतना तो सोचा होगा, मैं भाई तो मैं हाँ जानता तो हूँ इतना कुछ तो सोचा होगा, हाँ मेरे तो से तो सोचा ज्यादा होगा सोचा कुछ, होगा। हाँ तो भाई उन्होंने सोचा होगा, देखते हैं उन्होंने भाई। उन्होंने सोच के ही डिसीजन लिया है भाई। अब इतना बड़ा डिसीजन लिया है कि फैन बू कर रहे हैं और ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, ये सब तो उनको भी पता होगा भाई, हमसे तो ज्यादा ही क्रिकेट जानते हैं वो लोग भी। कौन अनंत अंबानी और नीता अंबानी? अनिल अंबानी नहीं, जो टीम मैनेजमेंट है, सचिन भी बैठे हुए हैं वहां पे। अच्छा, मुझे लगा आप ओनर की बात कर रहे हैं, उनसे तो ज्यादा ही जानते नहीं हैं हम। नहीं नहीं नहीं, मैं ओनर की बात नहीं कर हाँ, रहा हूँ। सचिन का अरे नाम लाएंगे तो उमेश भैया, उनके आगे तो हम आज कुछ नहीं है। आज हम्म, उमेश और भैया भी एक और लोग वीडियो वायरल हो मैनेजमेंट में रहा उसके। है जिसमें ये रोहित शर्मा को ये पीछे से गले लगा रहा है हार्दिक, तो रोहित पलट के उसको लताड़ रहा है, डांट रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, बड़े भी हैं उसके, वो बोल सकते, सीनियर हैं, वो बोल यार सकते हैं। मुझे लगता है मुंबई अरे इंडियंस को अभिषेक भाई, टीके को लेके आपने कैप्टन तो बना देना अरे अब चाहिए। ये जो आपने तो संस्करण लिपसिंग है भी ना सीख अभिषेक ली। भाई, इसमें चीजें भी ज्यादा नोटिस की जाती हैं, फिर ऐसा भी हो जाता है। हाँ, अरे वो तो मजाक मस्ती में कर दिया होगा, बाकी हम्म। वो इतना नहीं लगा, पर कलेश है वो नहीं, कह सकते हैं। अरे वो आकाश अंबानी के सामने डांट रहा है और आकाश अंबानी भी बोल रहा है चलो और डांटे से। ये देखो, अरे ये तो वो कॉन्वर्सेशन अभिषेक का भाई ने, पार्टी हो आया है, ऐसा लग रहा है। अरे अरे लिपसिंग बढ़ना चालू कर दिया लगता है। जी। अरे अरे ऊपर मैं वापस शेयर कर देता हूँ, नहीं दिख रहा तो मैं बहुत एक्सपर्ट हो गया हूँ लिप सिंक में। ठीक है जी, चिराग भाई बोलिए। हाँ, मैं ये करता जो आप कह रहे थे ना 400 वाला, मतलब इररिस्पेक्टिव ऑफ प्लेयर कह रहा हूँ मैं, 400 कोई बहुत बड़ा मापदंड नहीं है। 15 मैच खेले जाते हैं, अगर आप एवरेज लगाओगे तो 25 की एवरेज आती है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। अगर आपको आईपीएल में आपको अलग से दिखना है ना, कुछ अपना नाम करना है या सेलेक्टर्स की नजर में आना, आपको 600 प्लस सीजन देना पड़ेगा, तब आपके सही ऊपर बात नजर पड़ेगी। आई एग्री। देखो बात क्या, चिराग आईपीएल भाई एक बात आईपीएल में छोटी सी उमेश भाई देखना, सही बता रहा हूँ मैं, क्या 400 क्या रन कोई आरसीबी की नहीं बनता। कप्तानी का प्रदर्शन अच्छा था कप्तान का पिछले साल? नहीं, कप्तानी बहुत जगह लूप होल्स थे, लेकिन उस कप्तान बल्लेबाज ने 730 रन बनाए थे पिछले सीजन में, 730। उस 40 और वर्ष ऐसी ऐसी 40, सिचुएशन में से हाँ, मैचेस निकाले थे 40 उसने। वर्ष की आयु में उसने 730 रन बनाए थे। आप 600 ही बना देते भाई, अरे बात उतनी है। 21 साल का यशस्वी जायसवाल 650 रन बना रहा है भाई, 400 रन क्या ही होते हैं। तो बात उतनी सी है कि 400 मीडियोकर परफॉर्मेंस है, कोई भी दे जाएगा। अरे देखिए, बात रन की भी नहीं है भाई, यार इम्पैक्ट आईपीएल में वाली 400 इनिंग मार बहुत दो प्लेयर ना मारते तुम। हैं। मेरा कहना 200 के इतना है कि स्ट्राइक। आईपीएल 400 का किस आईपीएल कॉन्टेक्स्ट के में कोई बात हो रही है? स्टैट इतने मायने, आईपीएल है चर्चा बनाने, अपना मतलब बोलते हैं ना हवा बनाने वाला। अब आपने अपनी हवा बना दी तो आप आगे दिखोगे, और हवा ही नहीं बना पा रहे हो, 2013 से खेल रहे हो, तो फिर ऐसे ही रहोगे, क्या अच्छा बोले। मेरे को एक उमेश भाई, मेरे को एक बात बताइए, कायरन पोलार्ड के हर सीजन में कितने रन होते होंगे? 400 प्लस होते होंगे। नहीं ना, 250, 350, 400 कहीं गया लेकिन होगा उसने कभी कोई मुंबई 400। उसने उमेश भाई मुंबई को ऐसे ऐसे मैचेस जिता दिए हैं जो सोच नहीं सकता भाई दूसरा कोई वही तो बाहर का पर प्लेयर। उनकी नाम। इम्पैक्ट इनिंग आती थी ना, और वो खेलते कितनी नीचे तो थे, वो हाँ, फर्क वही पड़ होता जाता अरे है है। भाई, आपको इम्पैक्ट इनिंग नहीं डालनी होती है। रिंकू सिंह, वही गौरव भाई, वही रिंकू सिंह। रिंकू का कौन सा वही 500 रिंकू सीजन भी। गया था? अरे मैं एक बात वही बताता मैं हूँ, कह रहा हूँ ना, सुनो रिंकू बेवड़ा का भाई कौन सा मेरी बात 500 सुनो, गया था, तो भी सुनो सुनो उसका बेवड़ा नाम भाई, आ गया ना टीम में। बेवड़ा भाई मेरी बात सुनो। हाँ बोलिए। 890 रन मारे शुभमन गिल ने, लेकिन हाँ ट्रॉफी ले ठीक। गया थाला। हम्म। जडेजा की चर्चा हुई, वाह भाई जडेजा की हुई, शुभमन गिल की नहीं हुई। उसमें हाँ उसी सीजन में उसी सीजन में यशस्वी जायसवाल ने भी 650 रन मारे। चर्चा किसकी हुई? जायसवाल की। क्यों? क्योंकि भाई उसने अपने दम पे इतने मैचेस जितवा दिए थे भाई, अब सिर्फ अपने दम पे। बटलर फ्लॉप हो गया, लेकिन वो अकेला लेके चला था भाई राजस्थान रॉयल्स को, जहां तक भी वो पहुंचे। तो इम्पैक्ट इनिंग्स होती है T20 के अंदर भैया, कि आपने मैचेस इम्पैक्ट की बात किया जाए तो राहुल तेवतिया भाई। पर तेवतिया देख लो उसका आया आप नहीं ना कहीं नाम, भाई। पर उसका नाम कहीं आया नहीं क्या सर। उसने जो वो 2 छक्के मार के मैच जितवाया था, वो वाला मैच जो पिछले सीजन में, हम्म। वो मैच हाँ, देखो यार। बात वही है ना, मेरा पंजाब के कहना अरे यह साथ। है कि राजस्थान आईपीएल रॉयल्स में जब ये था, आईपीएल के स्टैट राजस्थान उतने रॉयल्स में मायने जब ये नहीं था, रखेंगे, अगर स्टैट उतने मायने नहीं रखेंगे, लेकिन आपका इम्पैक्ट, आपका टीम में रेशियो मतलब कि आपका हिसाब किताब कितना बन रहा है और आप अपनी हवा कितनी बना पा रहे हो, वही आपके आगे चयन में मदद करेगा।
अरे उमेश भाई, रोहित शर्मा का कोई सीजन अच्छा नहीं जाता है। 400, 450, 300, 350, 400 ऐसे जाता है उनका। लेकिन आज भी फाइनल में 250 हैं उनके, वही हैं अकेले जिनकी फाइनल में 250 मार के वो लेके गए हैं टाइटल, और कोई नहीं है भाई कप्तान। कोई बात नहीं, आपका ये गिला शिकवा मुझे लग रहा है इस साल खत्म हो जाएगा। 500-600 का आ जाएगा उनका सीजन। नहीं, आज है बढ़िया, उनकी बैटिंग के लिए बढ़िया है ना। उन्हीं के लिए देखो, उनको तो करना भी पड़ेगा गौरव भाई, क्योंकि हाँ हाँ सिलेक्शन बिल्कुल। सिलेक्शन के बाद उनका ऑडिशन हो रहा है। तो उनको तो करना पड़ेगा। और ये किशन साला जहाँ स्विंग होती है वहां पे तो ये मछली की तरह नाचने क्यों लगता है भाई। यार उमर जाए की क्या बॉल स्विंग हो रही थी कसम से, मतलब पहले वो तो दो पहली ओवर नाचे में। पर पहली 4 गेंदें तो तनिष्क भाई वो मतलब बनाना था कि जलेबी थी, समझ ही नहीं आ रहा था। अरे ओ भाई मजे आ रहे थे मुकेश कसम से। चौधरी ने भी तो नचाया आपको था। ना, आपको आपको मैं आपको एक प्लेयर बताता हूँ। आप यशस्वी जायसवाल का एग्जांपल लीजिए, ठीक है। वो भाई पिच के ऊपर, ग्राउंड के ऊपर, मैच के अंदर ना, वो कोई बकचोदी नहीं पेलता, वो कोई एक्सप्रेशन इतनी जबरदस्ती की नहीं देता, वो कोई उछल कूद नहीं करता, वो कोई टांग में टांग फंसा के नहीं कर रहा होता किसी प्लेयर के साथ, ठीक है। लेकिन इनकी हरकतें देख लीजिए आप, ये जो बाकी आंडू पांडू प्लेयर हैं, ये क्या कर रहे होते हैं? ये ग्राउंड पे ज्यादा एक्शन दिखा रहे होते हैं, डग आउट में ज्यादा मुंह चिढ़ा कर रहे होते हैं, लेकिन परफॉर्मेंस झाड़ भर की नहीं होती इनकी। अबे भाई तुमको परफॉर्मेंस, तुम जायसवाल का एग्जांपल लेके तुम्हारे मैदान पे सामने इक्कीस खिलाड़ियों साल को भी गाली दे देते हैं 21 साल का लौंडा जो है वो अपने ही। आप देखिए। हाँ वो ठीक है, वो तो कोई बात नहीं, अरे चलता है किशन मुझे। किशन को तो वो भी नचवा दिया था, कहते हैं ब्रेसवेल नचवा दिया था नहीं, ऑफिस ट्रिप से। आप मेरी बात सुनो ना आदित्य भाई। अब जब तक आप परफॉर्मेंस नहीं करोगे ना यंग एज में और आईपीएल के अंदर, और जो भी आपके आपको दिखना होता है भाई, आईपीएल आईपीएल में आपका जो रन वन देखा जाता है ना, वो देखा जाता है डोमेस्टिक में। आईपीएल में देखा जाता है कि आप कहाँ से सिचुएशन से मैच जिता दे रहे हो अपनी आप टीम अपनी को। हवा बना रहे हो कि नहीं, जैसे रिंकू सिंह ने हाँ बनाई है अपनी कि भाई, हवा। रिंकू सिंह ने भाई वो ऐसी हवा 5 बनाई है भाई, भारत का फिनिशर हो गया है वो फिक्स, और कोई हटा के दिखा दे उसे। यार बट ईशान किशन की बात हो तो इसके पास अब तो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं है, तो अब आईपीएल में रन नहीं बनाएगा तो कहाँ जाएगा भाई? ये रिंकू रन सिंह तो को कभी, बनाने पड़ेंगे। रिंकू सिंह को आप देखो मैच के अंदर कोई हरकत नहीं करता भाई, वो ग्राउंड में कुछ नहीं करता, तनिष्क भाई फील्डिंग मुझे भाई लग रहा है इसको सलामी बल्लेबाज के तौर पे आरसीबी में लाया जाए। अरे आरसीबी तो बहुत प्लेयर ले सकती है यार लेने में, बट वो अरे कोच नहीं करती ना प्लेयर को, हार्दिक पांड्या जैसे। आरसीबी इस साल जब ऑक्शन हुआ था, अभी जो ऑक्शन हुआ ना, वो एकदम पास पहुंच गए प्लेयर खरीदने में, फिर बैकआउट कर लेते कि नहीं हम नहीं लेंगे। अरे तो मुझे सबसे ज्यादा दुख ये है कि आप सचिन रविंद्र के लिए गए ही नहीं, गए ही नहीं। आपके पास अरे रचिन, पैसा था उस समय। अरे उमेश भाई, अगर रचिन रविंद्र के लिए चले गए थे तो फिर लॉन्ग ऑन पर खड़े होकर गिराते कैसे उसको? उमर जाई को जो लिया है वह जीटी बच ने, जाता उमर ना जाई गौरव यार ये भाई, भी उस प्लेयर। गाली खाने से भी बच अरे जाता। उमेश भाई, पहली बात तो आरसीबी में ना 2 पोजीशन पे प्लेयर नहीं आ सकते, ठीक है। आप 2 पोजीशन के लिए प्लेयर नहीं खरीद सकते हो। पहला ओपनर, ठीक है, और दूसरा 4 नंबर। आप इस पोजीशन के लिए आप प्लेयर नहीं खरीद सकते हो। अब आपको इन्हीं दोनों, इन्हीं बाकी पोजीशन में से प्लेयर खरीदने होंगे। मैं कह रहा हूँ गौरव भाई, अगर कैसे ना कैसे तो भी करके भैया जी के हाथ पैर जोड़, मैं जोड़ू जाके 3 नंबर खेल लो, 4 पाटीदार, 5 मैक्सवेल, छठवें पे कोई डालो, फिर ये अनुज रावत और ये डी के अन्ना 7 पे, और ऊपर डाल दीजिए आप कृपया करके कैमरून ग्रीन को या विल जैक्स को। अरे तो बट उमेश भाई एक और चीज कर सकते हैं ना, कैप्टन है फैफ डुप्लेसी, वो फर्स्ट डाउन आ जाए, उन्होंने साउथ अफ्रीका के लिए भी तो खेला हुआ है ना, अब विराट उमेश कोहली भाई, ओपनिंग आज कर। आज का दिन स्टार्ट हो गया है। आज है पंजाब वर्सेस आरसीबी मैं इन तनिष्क भाई बेंगलुरु। मुझे बताइए, अरे भाई ये तनिष्क पंजाब भाई वाले तो हर एक बार मिनट, खेलते हैं एक यार। मिनट, एक मिनट, तनिष्क भाई मुझे एक बात बताइए, विश्व का T20 का सर्वश्रेष्ठ नंबर 3 बल्लेबाज कौन है? ऑब्वियसली अब मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, आप विराट कोहली है तीस वो तो में फिर बात दिख सही जाएगा अगर है। हमारा तनिष भाई। और ऐसा भी नहीं है कि आपको ऑडिशन देना है T20 अंतरराष्ट्रीय विश्व कप के लिए सलामी बल्लेबाज के तौर पे, है ना? तो आप 3 पे क्यों नहीं खेलते हो भाई? 3 तो आपकी फेवरेट अच्छा, पोजीशन है। अच्छा 3 नंबर पे एक फायदा और मिल जाएगा कि वर्ल्ड कप की आप आराम से तैयारी भी कर सकते हो, वो बात मैं समझ रहा हूँ, बट मैं खुद देखना चाहता हूँ उनको ओपनिंग करते हुए ही, वो वाला मेरा बायसनेस आ जाता है। हाँ मैं समझ रहा तो हूँ मैंने वो। एक ऑप्शन दिया आपको, एक ऑप्शन दिया कि फैफ डुप्लेसी आ जाए फर्स्ट डाउन, पहले किया हुआ है ना उन्होंने साउथ अफ्रीका के पर लिए। यार वही मैं कह रहा हूँ ना, जब छोड़िए, आप समझता ही नहीं है कोई बात को, लटके रहो सारे के सारे ओपनिंग लेके, यही सब। विल जैक्स बन जाएगा ना आपका ओपनर बढ़िया।
फिर एक फॉरनर निकालना पड़ेगा ना उमेश भाई, और अरे ऊपर मैंने से आपको आपने बताया ना कप्तान भी गौरव भाई, फॉरनर बनाया हुआ मैंने है। आपको बताया ना, विल जैक्स, डुप्लेसी, 3 पे भैया जी, 4 पे पाटीदार, 5 पे मैक्सी, 6 पे अनुज रावत, 7 पे आपका क्या बोलते हैं डी के अन्ना, और फिर आपके गेंदबाज एक इम्पैक्ट अरे के साथ। उमेश भाई, अरे अरे कुछ 17 करोड़ वाले को कहाँ छुपाएंगे? अरे कुछ ना करो, डायरेक्ट उसी को डाल दो, कहते हैं अनुज रावत को ओपनिंग डाल दो, कह दो अंधा जाके बल्ला घुमाओ जाके शुरू। अरे बट एक और बात है ना, आरसीबी की प्रॉब्लम ये है ही नहीं कि उनकी बैटिंग खराब है अच्छी है, उनकी तो प्रॉब्लम तो बॉलिंग है ना भाई। बॉलिंग बॉलिंग खराब में है, क्या करते हैं वो देखो। बॉलिंग बेकार है आरसीबी। पहले फटीचर तो ये प्रिपरेशन करके आए थे, ऐसी बॉल डालेंगे, ऐसे ही वहां पे बॉल डालेंगे, वाइड तो फेंक वो रहे तो थे। महानिहायती घटिया भाई, क्या अरे रणनीति थी उनकी। तुम्हारे में अल्जारी जोसेफ को देखो। आरसीबी में शॉर्ट पिच मर्चेंट है भाई, सबके सब। सिराज हो गया, भाई एक बात है, लेकिन पंजाब की तुम्हारे बैटिंग पास है शॉर्ट, भाई, बहुत तगड़ी तुम है। तुम आरसीबी में शॉर्ट पिच फेंकोगे फिर क्या होगा तुम लोग का, इस ये बार सोचो। पंजाब जो है ना उमेश भाई, बैटिंग अपनी बहुत तगड़ी लेके आई है। कोई नहीं, देखेंगे कल, उसमें क्या है, कल देख लेंगे। कल कल एक्चुअल में ऊपर जो से है वो कल गौरव आरसीबी भाई की ऊपर से बॉलिंग, चिन्ना स्वामी में और मैच। मेरे को तो डर लग रहा है हर्षल पटेल कहीं ना भाई खा जाए आरसीबी को। नहीं, हर्षल पटेल तो पिटेगा, शॉर्ट भाई बाउंड्री है। वो वहां का, उसको सब कुछ पता है भाई।